कैन वास्तु अलोन इटसेल्फ कैन टेल यू कि उस घर के अंदर कभी कोई ब्लैक मैजिक हुआ है या मर्डर हुआ है या फिर एक हिस्ट्री ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी रही है? मैं बैठा हूँ, वो चेयर खिसक जा रहा है, ये सब चीज़ मूवीज़ में देखे हो गया। उन्होंने मेरे को वीडियोस बताया कि सर देखो मैं बैठा हुआ, अचानक से वहाँ से सामान गिर जा रहा है और भारी सामान बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के गिर रहा है। ये जो आपने स्पिरिट एनकाउंटर्स देखे हैं, आर दीज एक्चुअली स्पिरिट्स इटसेल्फ और आर दीज एनर्जी इम्बैलेंसेस? ये दो ही कंडीशन पे लोगों को दिखते हैं या फिर फील होता है। पहला रीज़न ये होता है कि आपसे कोई ना कोई कनेक्शन रहता है, इधर पास्ट बर्थ का या फिर इस बर्थ का। दूसरा ये है कि वो आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। डू यू थिंक schools and hospitals also believe in वास्तु? 100%। Can you explain it with a logic to me? हाँ, कि बिल्कुल। कैसे वास्तु एंड ये सारी चीजें हेल्प कर सकती है आपकी मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन इंप्रूव करने के लिए? एक इंसान जिसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ, उस दो चीजें कर लो। इधर आप किसी भी माउंटेन या हिली एरिया पे चले जाओ जहां पर नेचर से जुड़ी चीजें हो, या सेकंड ऑप्शन आप किसी अच्छे खासे 5 स्टार होटल पे एक रूम ले लो, क्योंकि मेजरली जितने होटल्स हैं सब ऑलमोस्ट वास्तु ऑस्पिशियस होते हैं। हार्डली 1.5 से 2 घंटे में आपका थॉट पैटर्न चेंज हो जाएगा। आप कोई ऐसे बेसिक टिप्स और रेमेडीज बता सकते हो जो सब फॉलो कर सकते हैं फॉर अट्रैक्टिंग वेल्थ? साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन बोला, वो डायरेक्शन है स्टेबिलिटी का, वहां जुड़ने की दिशा है। तो आप सिंपल सी चीज़ें कुछ मत करो, छोटी सी तिजोरी खरीदो, तिजोरी नहीं खरीद पा रहे हो आप नॉर्मल बॉक्स ले लो, आप उसको साउथ वेस्ट पे रखो और वहाँ जो चीज़ आप जोड़ना चाहते हो वेल्थ में, उसके पेपर्स या पैसे भी अगर जोड़ना चाह रहे हो तो पैसों के नोट्स की गड्डी वहाँ पर रख दो। जो वॉर लाइक सिचुएशन विद इंडिया पाकिस्तान की, यू काइंड ऑफ न्यू दैट इट विल हैपन समवेयर इन 2025 और 2026? अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ था। हादसे होने के पहले 0 प्रिडिक्शंस, हादसा होने के 1 घंटे बाद एक से एक प्रिडिक्शन, इतने तारीख को होने वाला था हादसा, इस महीने के इतने तारीख को ट्रैवल ना करें। अरे भाई हादसा होने वाला था, आप पहले बता देते। रिसेंटली चैट जीपीटी और एआई बेस्ड एस्ट्रो गाइड्स और वास्तु गाइड्स भी आने शुरू हो गए हैं। हाउ रिलेवेंट आर दीज थिंग्स इन द करंट वर्ल्ड एंड हाउ रिलायबल आर दी? हम जहाँ पर बैठे आपको नहीं पता होगा, बट प्रॉपर साउथ ईस्ट पे बैठे हुए हैं। कंपास चालू करके आप देख लीजिएगा, गारंटी बोल रहा हूँ। ये आपको पता कैसे? बिकॉज यू आर हियर और यू नो इट। सर साउथ ईस्ट में नहीं बैठते तो ये बातें नहीं होती। हर एक स्टूडेंट को ये कोशिश करना है कि वो पढ़ने वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे ही बैठे, और इन केस नहीं बैठ पाता किसी कारणवश, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि वो फ्लेक्सिबल अगर नहीं है तो वेस्ट साउथ वेस्ट में एटलीस्ट अपने नोट्स ले जाकर रखते, ये वो ऑटोमेटिकली ग्रैब होनी चालू हो जाएगी। लाइफ में आप कभी भी प्रॉब्लम में होगा ना, कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में होगा, आप भगवत गीता लो और उसका रैंडम आप लेफ्ट हैंड पे रख के राइट हैंड से पन्ना पलटाओ, जो पन्ना खुलेगा उसके श्लोक को पढ़ लो, उसमें उसका आंसर छुपा होगा। मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी थी, आपको क्लाइंट कंसल्टेशन के लिए लोग कॉल करते हैं एंड आपके सेंसेस शायद ओवर द टाइम स्ट्रांग हो चुके हैं कि आपको रियलाइज़ हो जाता है कि क्या चल रहा है लोग आसपास, जो भी उस पर्सन के दिमाग के अंदर, राइट? व्हाट डिड यू एग्जैक्टली फील व्हेन यू फर्स्ट हर्ड माय वॉइस एंड आई वांटेड टू इनवाइट यू ओवर फॉर द पॉडकास्ट? 5 से 7 सेकंड में मेरे को ये रियलाइज़ हो गया था, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि भाई ये इंसान जो भी, मैंने आपकी 3-4 रील देखी, क्योंकि ऑफकोर्स जहाँ आप जा रहे हो उनके बारे में आपको जानना ज़रूरी होता है हर केस पे, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं ना कि मैंने 3-4 बस 3 देखी होगी हार्डली, वो भी मैंने पूरा सुना भी नहीं अच्छे से। सिर्फ मैं ये इंटेंट आ गया कि यार ये इंसान आगे इस फील्ड पे, आई डोंट नो ये ऑकल्ट या जो भी आपने बहुत से लोगों को अलग अलग फील्ड से बुलाते हो, उसके मुझे कोई आइडिया नहीं है दूसरे फील्ड का, बट मुझे ये पता कि भाई ये इंसान जो काम कर रहा है बहुत सही तरीके से कर रहा है, बहुत सही इंटेंट से कर रहा है। इंटेंट शुड बी क्लियर, बहुत पॉजिटिव इंटेंट है, और ये इंसान आगे जाके इस फील्ड में स्टार बनेगा। सर बहुत तो आप स्टार बनोगे यार, तो हमको तो आप भूलोगे नहीं सर, मतलब ये कहना सर, आई डोंट नो, आपको शायद रियलाइजेशन है नहीं इस चीज़ की कि है, ये आपका जो कहना है ना, ये मेरे साथ थ्रू आउट माई लाइफ चलने वाला है। एंड कई बार ऐसे लो फेजेस आते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यार आई यू आर द राइट ट्रैक, वहाँ पर ये जो चीज़ें होती है ना, ये बहुत काम आती हैं। तो आप वो चीज़ समझो कि आप जब 2 मिनट के लिए, देखो हर इंसान लो फील करता है कभी ना कभी, मैं भी, मैंने बताया ना मैं लो फील करता हूँ कब, जब मैं काम नहीं करता हूँ या फिर मेरे को फैमिली वाले कहीं फैमिली फंक्शन से अलग, मैं बड़ा लो हो जाता हूँ। तो सेम वैसे जब आप लो फील करते हो ना, तब आपको एग्जाम्पल, मेरी ये सिर्फ सेंटेंस आपको अगर अप कर रही है और आप ऊपर जा रहे हो, और आप ऊपर जाके कहीं ना कहीं मन के एक छोटे से कोने में ना थैंकफुल रहोगे कि यार शुभम जी ने ये बात बोली थी यार, वो करूँगा। बिल्कुल सर। आप मेरे उस बात की वजह से आप हुए, तो सोचो कहीं ना कहीं घूम के उसका पुण्य मेरे को मिलेगा।
बिल्कुल हो सकता है कहीं मैं रास्ते में कभी अटका हूँ, किसी बैरियर्स आ रही हो और वो पुण्य मेरा वो रास्ता पार करा जाए। हम्म, तो यार मैं तो इससे, और मैं ऐसे कुछ पहले भी ऑफ द कैमरा भी ये चीज़ बोल चुका बिल्कुल हूँ कि सर। मैं ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ या कैमरा ऑन है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ यार। जो दिल, मेरी एक खास बात है, कुछ लोगों को एक चुभती भी है, मेरे जो दिल पे रहता है, जो अंदर रहता है ना, वही मुंह पे रहता है यार। सिंपल सी बिल्कुल बात है। सर। वो किसी को बुरा लगे तो उसके लिए लिटरली सॉरी, और अच्छा लगे तो यार मैं तो खुश रहता ही हूँ। सर थोड़ा सा ऐसे आपको लगेगा बिकॉज आपकी यूट्यूब इंस्टाग्राम पे एक नैरेटिव सेट हो गया दैट यू आर इनटू गोस्ट एनकाउंटर्स स्पेसिफिकली वास्तु रिलेटेड, राइट? एंड एक नैरेटिव देखते हो जब आप सोशल हाँ जी, मीडिया हाँ पे, जी, हाँ जी। व्हाट डू यू एग्जैक्टली फील? यार फील तो कभी कभार बुरा लगता है कि यार लोग मेरे को, कई लोग ना, अच्छा चलो वास्तु वाले सही, क्योंकि मैं बिल्कुल। वास्तु कंसल्टेंट हूँ और इस फील्ड का मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। बट जब गोस्ट एनकाउंटर वाला, मतलब कई लोग, देखो लिटरेट लोग तो ऑफकोर्स समझ जाते हैं कि ठीक है वो एक एनर्जी है, वो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, जो कि 100% होती है। बट कई लोग ना मेरे को एक तांत्रिक का दर्जा दे दिए थे बीच में, बिकॉज मेरी ना कोर जो स्टार्टिंग रही है इस फील्ड से वो तंत्र रही है। राइट। तो उस वजह से ना लोग अब तंत्र और तांत्रिक बड़ा इजीली मिलता जुलता वर्ड है तो जोड़ दो, तो ये बंदा तांत्रिक भी है ये, तो वो थोड़ा सा ना स्टार्टिंग के टाइम पे थोड़ा सा अजीब लगा मेरे को यार, तांत्रिक तांत्रिक तांत्रिक। हाँ। फिर आगे जाके सोचा यार ठीक है, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं ना, जिन लोगों को जो बोलना है वो बोलेंगे, कोई इशू नहीं। और वो आज के डेट में अगर आप देखोगे तो लोग नॉर्मली मैक्सिमम अगर आप देख लो तो जानते हैं कि यार ही इज़ अ लिटरेट एंड सर्टिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। ये सिर्फ वास्तु नहीं, एस्ट्रो, निमेरो, तंत्र, योगिक सब चीज़ करता है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो पहले था ये चीज़ स्टार्टिंग में कि लोग तांत्रिक टाइप का या फिर पंडित बाबा टाइप का सोचते थे, बट अभी वो चीज़ ऑलमोस्ट हट गया है। वो ठीक है, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, वो चीज़। I think that is a better thing. हाँ जी। कि you are a problem solver and Exactly. ultimate goal is the happiness of the family or whosoever is hiring you as a person की जो problem है उनकी solve हो रही है। एग्जैक्टली वही मैटर करता है। मैं इसलिए तो कहता हूँ कि अगर कोई अगर मेरे को बुला रहा है, एग्जाम्पल आप मेरे को अपने घर पे बुला रहे हो, तो यार अकॉर्डिंग टू मी सिर्फ ये मैं नहीं मानता हूँ कि वास्तु का इशू है तो प्रॉब्लम हो रहा है, उसके साथ साथ और भी चीज़ें ऊपर नीचे होती है। तो इसलिए सिर्फ मैं वास्तु नहीं करता हूँ, वास्तु के साथ साथ ना और भी चीज़ें आ जाती है मेरे। हो सकता है मैं वास्तु के साथ साथ एस्ट्रो वास्तु भी करूँ, उसमें मैं तंत्र के भी प्रयोग कर लूँ, उसमें मैं मंत्रों का भी प्रयोग कर लूँ, उसके साथ मैं बातों का भी प्रयोग कर लूँ, क्योंकि जब हम किससे बात करते हैं तो लिटरली एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। तो बातों से सामने वाले को पॉजिटिव कर रहा हूँ मैं, और सिर्फ कहने के लिए पॉजिटिव नहीं, वो एनर्जी आप बताओ, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, एग्जाम्पल हम मेडिकल स्टोर गए, हमने 4 दवाइयाँ खरीदी, हम दवाई खाए, हमारा तबीयत ठीक नहीं हुआ, हम किसी डॉक्टर के पास गए, हम उसकी कंसल्टेशन फीस दिए 100 200 500 1500 जो भी रहे XYZ, हमने उससे कंसल्ट किया, उसने 4 दवाई लिखी या 2 दवाई लिखी, हम उसे कहा ठीक हो गए। टेक्निकली दवाई में थोड़ी ना पावर, आप जो उसे फीस दे रहे हो, आप एनर्जी की फीस दे रहे हो, कि वो जो अंदर आपको 4 बातें बोल रहा है ना, फॉर्मूला तो ऑलमोस्ट सेम है। मेरे को ज़्यादा मेडिकल फील्ड का नॉलेज नहीं, बट द थिंग इज दैट नॉर्मल अगर जुकाम हो रहा है एक एंटीबायोटिक लगता है और एंटी एलर्जिक, और उसके साथ एक पैरासीटामोल या कुछ इस टाइप का, सेम मेडिकल वाला भी आपको दे रहा है, बट उस समय ना आपका एक थॉट जा रहा है यार मेडिकल से ले रहा हूँ, ठीक होगा नहीं होगा। द मोमेंट आप डॉक्टर के पास चले जा रहे हो, आप उसको एनर्जी का पैसा दे रहे हो, उसके जो कंसल्टेशन फीस है, और वो जो बोल रहा है सिर्फ डॉक्टर एक बार बोल दे रहा है ना, कुछ नहीं यार 3 दिन का डोज है लेकिन ठीक तुम कल ही हो जाओगे, आप रात तक ठीक हो जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। सर आप कर देते हो एक एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ मनी और वट एवर इट इज, वही। एंड यू सरेंडर टू द डॉक्टर एंड यू नो Exactly. कि वो बंदा जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। सरेंडर ये तो है, जैसे आप किसी प्रॉब्लम में मेरे को बुलाए हो तो आपको सरेंडर होना पड़ेगा। हम जब किसी प्रॉब्लम में पड़ रहे हैं, हमको भगवान पे, डिवाइन एनर्जीज पे सरेंडर होना पड़ेगा। और वो चीज़ें मिरेकल वही होता है, कहते हैं ना कि जादू भी उसी के साथ होता है जो जादू पे बिलीव करता है, तो सेम वैसे मिरेकल उसी के साथ होता है जो मिरेकल्स पे बिलीव करता है। जब आप इन वास्तु विजिट्स पे जाते हो, घरों को देखते हो, कैन वास्तु अलोन इटसेल्फ कैन टेल यू कि उस घर के अंदर कभी कोई ब्लैक मैजिक हुआ है या मर्डर हुआ है या फिर एक हिस्ट्री ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी रही है? सिर्फ वास्तु की बात कर लूँ अगर मैं, तो 80% वास्तु आपको साइंस दे सकता है कि डेफिनेटली उस घर पे मर्डर वर्डर का तो नहीं बोलूंगा, Right. बट हाँ देखो होता क्या है ना कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो गई, ये सारी चीज़ें ना बहुत अलग अलग फील्ड पे हो जाती है। मैं इस पे अभी जस्ट आऊँगा। सेम ऐसी ना, जैसे हम भूत कहते हैं, कई लोग प्रेत कहते हैं, कई लोग जो भी XYZ नाम देकर रखे, वो भी अलग अलग चीज़ होती। बट द थिंग इज दैट वास्तु के थ्रू आप ये जान सकते हो कि उस घर की एनर्जी डेड कितनी है, मतलब कहते हैं ना कि बंदा किस लेवल पे पानी पे डूबा हुआ है, वो आप जान सकते हो। बट द थिंग इज डेट कि अगर जैसे कि मैं
तो मैं सिर्फ वास्तु का प्रयोग नहीं, मैं तंत्र में भी उसे मतलब अलग अलग चीज़ें आती हैं। परकाय प्रवेश भी कहते हैं उसे, डिस्टेंस ट्रैवलिंग का नाम जैसे इंग्लिश पे दिया गया है। साथ में होता है कर्ण पिशाचनी, जिससे हम इंट्यूशंस वाले वे में, देखो नाम अलग अलग है सबका बट चीज़ें सेम है। तो उसके थ्रू आप ये, जैसे कि मैं अभी रिसेंट का केस है बेंगलोर पे, 1.5 हफ्ते पहले का बात होगा यार, इतना नेगेटिव चीज़ है, मैं रियली एकदम रॉ चीज़ें आपको बता रहा हूँ यार। बहुत अच्छा बंदा भाई, बहुत अच्छा, मतलब उसके पास एक कंपनी का शेयर होल्डर है वो, ठीक है, बैंगलोर जैसी जगह पे अच्छी टेक की कंपनी है, उसके अराउंड 30% शेयर्स उसके पास है। काम पैसा सब चीज़ जोरदार, बट बंदे के घर में इतनी नेगेटिव एनर्जीज है, इतनी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है उसका माइंड पे कि वो घर से बाहर नहीं निकलता है। मैं कई जगह पे वास्तु के साथ साथ ना वास्तु का हवन भी करवाता हूँ जिस जगह नेगेटिविटी बहुत होती। मैं उसका पहला विजिट किया, दूसरे विजिट पे मैंने उनको कहा था, लिस्ट भेजा कि ये सामान मंगा लीजिएगा, तो उस पर मैं छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ लिखता हूँ। जैसे छोटी से छोटी मैं फूल भी लिखता हूँ कि फूल की भी नीड पड़ेगी, हवन पे पूजा पाठ पे लगती है। यार उस बंदे ने फूल भी ऑनलाइन मंगाया है। क्या बात कर रहे हैं सर। दो चीज़ें होती है, आपके पास टाइम नहीं है बाहर जाने का, बात अलग, बट बंदे के पास टाइम है, सब चीज़ है, वो घर के दहलीज क्रॉस नहीं कर पाता है। बोलता है कि सर आई नो कि ये बहुत नेगेटिव एरिया है, यहाँ पर एंटिटीज़ रहती है, मैं खाना भी खाता हूँ तो मेरे को एंटिटी। यार वो आप उसके घर जाओगे ना, वो अंदर हॉल पे, लिविंग रूम पे, बेडरूम पे सीसीटीवी कैमरास लगा रखा है। मैं जाते साथ ये पूछा था, मैं बोला हॉल पे तो ठीक है सर, अंदर बेडरूम पे क्यों लगाया? बोलता है सर वो एनर्जीज ना एनकाउंटर करती है सर मेरे को, मैं कैमरे पे देखता हूँ तो मैं बिलीव कर पाता हूँ कि हाँ भाई कोई इंसान नहीं था, एनर्जीज ही मुझे परेशान कर रही। स्टार्टिंग में मैं सोचता था कुत्ता बिल्ली कोई जानवर होगा या कुछ, मेरे को कोई डरा रहा होगा ऐसी मस्ती उस्ती के लिए, बट लिटरली सर वो चीज़ होता है। मैं बैठा हुआ चेयर खिसक जा रहा है, ये सब चीज़ मूवीज़ में देखे हो गया आप, बट मैं सोचो सामने उन्होंने मेरे को वीडियोज़ बताया कि सर ये देखो मैं बैठा हुआ हूँ, अचानक से वहाँ से सामान गिर जा रहा है, और भारी सामान बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के गिर रहा है। और तो ये वीडियोस में भी, ये वीडियोस में भी ये इस टाइप की चीज़ें हो रही, तो समझ जाओ कितना नेगेटिविटी वहाँ पर होगी। तो ऑफकोर्स सी बात है, वो वास्तु के साथ साथ ना और भी जो मेरे कह लो कि भगवान के थ्रू दिया गया है या मेरे प्रैक्टिस के थ्रू आया, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि मेरा स्टार्टिंग की तंत्र है, और आप जिस चीज़ से स्टार्ट करते हो ना, आप बड़े मज़ेदार बात रहती है कि वो चीज़ आपके अंदर रह जाती है। आप साइकिल चलाना कभी नहीं भूल सकते। करेक्ट। हो सकता है मैं पिछले 8-9 साल से शायद साइकिल नहीं चलाया हूँ, बट आज भी आप मेरे को दोगे ना मैं चला लूँगा। क्यों? क्योंकि हमने लाइफ में पहली चीज़ वही सीखी है। करेक्ट। तो जो आप पहले सीखते हो ना, आप ना चाह के भी वो चीज़ें आ जाती। तो वो जब उनका फ़ोन आया था 1.5 महीने बाद उनका मैंने विजिट किया था, क्योंकि 1.5 महीने पहले शायद करता ना तो वो चीज़ काम नहीं करती उनके लिए, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा थी। मैंने फ़ोन पे उनको कुछ रेमेडीज़ बताई कि भाई आप ये करो, एंड आफ्टर 45 डेज आई विल बी देयर, मैं हूँगा। मैंने गया यार, बहुत नेगेटिविटी, मतलब मैं आपको वर्ड्स में कैसे बताऊँ कि मैं उनके घर घुस रहा हूँ ना, तो एक अजीब सा, एक पहले तो एक स्मेल, एक अजीब सा स्मेल। बंदे के किचन में पूरा नॉनवेज पूरा फैला हुआ है, जूठा बर्तन वगैरह, नॉनवेज वगैरह सारा चीज़ फैला हुआ है। उसका बेड आप देखोगे तो, मतलब मैं उसे बुरा नहीं कह रहा हूँ, वो शायद देख भी रहे होंगे वीडियो, वो कर भी रहे होंगे, और कुछ ऐसे बुरा नहीं है, वो अच्छे टर्म्स है। उनका बेड पूरा फैला हुआ है, एकदम गंदगी फैली हुई है। तो मेरा क्वेश्चन था कि यार आप ये साफ़ क्यों नहीं करते हो? बोलते सर नहीं कर पाता हूँ सर, चाह के भी मैं। बोलते कि एनर्जीज़ ने मुझे इस तरीके से बांध रखा है। उनका 2 BHK फ्लैट है, एक अकेले रहता है वो, किसी के साथ पता नहीं रह ही नहीं पाता है वो, एक रूम पे सिर्फ बोलते हैं कि सर मेरे को एनर्जीज़ ने इतना बुरा घेरा हुआ है, इतना बुरा बांधा हुआ है ना, कि मुझे आज भी उस रूम पे जाकर उनके लिए भोग लगाना पड़ता है, मुझे खाना रखना पड़ता है, तो चैन से मैं सो पाता हूँ। और जिस दिन मेरा वो स्किप हो जाएगा तो मैं 2-3 दिन मेरी तबीयत खराब रहेगी और मैं बेड से नहीं उठ पाऊंगा। मतलब आप इमेजिन कर सक रहे हो कि सिनेरियो क्या होगा। तो 1 महीने पहले मेरा पहला विजिट किया था उनके फ्लैट पे, कुछ एक्टिविटीज़ मैंने की, कुछ रेमेडीज़ मैंने खुद सेट करके आई, वो चीज़ हुआ। मैं चेंजेस देखना चाह रहा था कि किस लेवल पे चेंज हो रहा है। जैसे कि मैं आपको, कोई डॉक्टर आपको दवाई देगा तो पहले वो देखेगा कि भाई इस दवाई का असर कितना पड़ रहा है आपके बॉडी पे, ठीक है, हर की बॉडी की मेटाबॉलिज्म अलग अलग होती है। तो मैंने वो देखा, मैंने ये टेस्ट किया कि भाई हाँ इस पे ये तंत्र काम कर जाएगा ये इजीली, ठीक है, क्योंकि यार एनर्जीज भी अलग अलग होती है, वी आर नॉट गॉड, भगवान नहीं है ना, हमें भी चेक एंड एक्सपेरिमेंट के थ्रू जाना पड़ता है। मैंने बोला कि ठीक 20 दिन बाद मैं करूँगा और हवन करूँगा यहाँ पर। 20 डेज बाद, अभी रिसेंटली 1.5-2 हफ्ते पहले की बात है, मैं बैंगलोर गया, हवन किया, मेरे ख्याल से 1.5 घंटे का हवन होगा, और उस 1.5 घंटे के हवन में ना आप नहीं मैं भी 10 बार मैं डिस्टर्ब हुआ हूँगा, 10 बार। ऐसा लग रहा है कि कोई पीछे से आपको खड़ा है, आपके यहाँ पर फूक, मतलब मेरे को जो फील यहाँ ठीक इस जगह पे ना, जैसे कोई फूक मारो एकदम से डिस्टर्ब कर रहा है, अचानक से ना किचन से, मतलब
ऑफकोर्स वो कोई चिड़िया ही होगी या कुछ होगा, बर्तन फड़फड़ाने मतलब चिड़िया के पंख लग के बर्तन गिर जाने की आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यूस, जबकि वहाँ पर कोई नहीं था। मैं और वो सब, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, बीच में हवन कुंड है, मेरे ऑपोजिट वो बैठा है, लग रहा है कि कोई स्टेयर कर रहा है, कुछ कर रहा है, मतलब कंप्लीटली आप मेंटली फोकस नहीं कर पाओगे, इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस। फिर वो चीज़ हवन हुई, मैंने उन्हें कहा कि यार बस 3 दिन आप देखना, 3 दिन में आप बताना चौथे दिन। बट कहते हैं ना कि जब आपका इंटेंट प्योर हो तो कुछ भी चीज़, इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल हो जाती। मैं बैंगलोर से गया था गोवा, मेरे एक यूके के क्लाइंट है, उनका घर है गोवा पे, तो उनके यहाँ पे विजिट था। बैंगलोर से गोवा गया हूँ मैं, गोवा से पुणे, पुणे में मेरी फ़्लाइट लैंड की है, और वो शायद मैसेज और पहले आ गया होगा उनका ड्यू टू नेटवर्क। मेरी जैसे फ्लाइट लैंड की, नेटवर्क आया, उनका मैसेज आया कि सर कल रात को मैं बहुत टाइम बाद चैन से सोया हूँ। और अभी भी लिटरली मैं आपको मैसेज दिखा दूंगा व्हाट्सएप पे कि रोज उनका एक मैसेज आता है, गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है। इट्स नॉट अबाउट योर गुड मॉर्निंग, इट्स अबाउट कि वो कितने थैंकफुल है उस चीज़ को लेकर। सर मैं चैन से रह पा रहा हूँ, गुड मॉर्निंग सर। जो रिलेटिव मेरे अगेंस्ट थे वो अब मेरे से, क्योंकि उनके लाइफ में ये पैरानॉर्मल या फिर नेगेटिव चीज़ ना हर चीज़ उनका ख़राब कर दी थी, रिलेशंस ख़राब कर दी थी। बोलते कि सर मेरी कंप्लीटली मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, मेरी जो एक्स वाइफ है वो परेशान करते हैं उन लोग मेरे को, मेरे जो खुद के मम्मी पापा है वो मेरे को, मतलब समझ रहे हो, अपने मम्मी पापा, खून का रिश्ता, वो परेशान। उनका यार सबसे पहला जो, जब मैं लैंड किया था, उनका पहला मैसेज यही था कि चैन से सो पाया हूँ सर। जो रिलेटिव मेरे अगेंस्ट थे, इवन माई मॉम डैड, वो आज मेरे को सामने से फ़ोन करके मेरा हाल चाल पूछे। सर 1.5 साल बाद अगर किसी के माँ बाप हाल चाल पूछ रहे बेटा तू कैसा है, तो सर मैं कितना खुश हूँगा सर, आप समझ पा रहे हो। एंड इन दिस सिचुएशन मनी हैज लेफ्ट द चैट ऑलरेडी। सर मनी कब का चैट छोड़ दिया सर। वो अब मनी का अगर बात कर लूँ ना, ये हर के लिए नहीं है, बट वो बंदा, यार मेरी एक पर्टिकुलर फीस है, ठीक है, एक पर्टिकुलर फीस लेने के बाद मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा हिस्सा मेरे पास आ चुका है, मैं फ्री विल पे काम करूंगा। यार वो बंदा इतना ज़्यादा थैंकफुल था, लिटरली मैं अभी आपको बताऊंगा, वो बता ही देता हूँ, इसको भी आप डालो। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर बोलते हैं ना कि काम जब आप अच्छा करते हो ना तो पैसा नहीं बोलता है सर। बात बिल्कुल सही है, मैं आपको बता तो रहा हूँ, मतलब एट दिस पॉइंट उसका बनता नहीं था कि शायद आपको इतना आगे से थैंकफुल होना, ये सारी चीजें। मैं आपको अभी सामने से बता दे रहा हूँ, ये देखो अभी मैसेज अभी भी खोला, दिल 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 हाथ जोड़ने वाला। भाई साहब बहुत लंबा मैसेज है बहुत। अब आप देखिएगा एक मज़ेदार चीज़, मैं अपनी फीस कब का ले चुका था, ये बंदा देखो, ट्रांजैक्शन सिर्फ देख लो, डेट देख लो, 13 अगस्त, 12 अगस्त, 11 अगस्त। मैं बोला भाई ये क्यों डाल रहे हो मेरे में? बोला सर बस थैंकफुल हो सर, ये रख लो सर, मेरे तो, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता बट ये आप रख लो सर। मैं बोला नहीं ये मेरे हिस्से का नहीं। बोला सर आप इससे गरीबों को खाना खिला देना बट आप ये रख लो। मैं इतना ज़्यादा थैंकफुल हूँ। अमाउंट भी आपने देख लिया, तारीख और डेट भी देख लिया आपने। क्रेजी क्रेज है। एंड व्हाट डू यू थिंक कि ये जो आपने स्पिरिट एनकाउंटर्स देखे हैं, आर दीज एक्चुअली स्पिरिट्स इटसेल्फ और आर दीज एनर्जी इम्बैलेंसेस? जैसे भूत है ना, वो एक वर्ड है, वो एक कैटेगराइज ह्यूमन के थ्रू, हनुमान चालीसा पे भी इसका वर्णन है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो भूत दैट मीन्स नेगेटिव फोर्सेस भी निकट नहीं आवे। अब उस नेगेटिव फोर्सेस अलग अलग है, ठीक है, असुर होते हैं, राक्षस हो जाते हैं, कैटेगराइज्ड है उनका अलग अलग, ठीक है, प्रेत हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि असुर की बात कर लो, व्हाट डू मीन बाय असुर? हमारे हिंदी की जो एक बहुत अच्छी बात है ना, वो ये है कि उस वर्ड के अंदर ही उसका आंसर छुपा हुआ रहता है। असुर दैट मीन्स आसुर, बिना सुर के, जिसका कोई सुर ना हो, ठीक है। जमीन के अंदर एक वेवी पैटर्न चलती है, किसी भी जगह पर रैंडम कहीं भी चले जाओ, एक वेवी पैटर्न चलती है स्पैरलिंग मोशन पे। तो वो एक वेव है, प्रॉपर चल रही है, ठीक है, वो एक सुर पे चल रही है। आपको ये गाना सुन रहे हो, ठीक है, वो सुर पे रहेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। द मोमेंट उसका सुर बिगड़ जाएगा, आपको वही सेम म्यूजिक ना कान में गड़ने लगेगा, ठीक है। तो सेम ऐसी वो जब वेव पैटर्न सही चल रही है, वो नॉर्मली अच्छी लग रही, द मोमेंट उसकी वेव बिगड़ेगी, उसका सुर बिगड़ेगा, वो आपको डिस्टर्ब करने लगेगी। और असुर हमेशा पाताल में होता है। पाताल मीन्स क्या होता है? पत। अब उसको भी तोड़ो, पाताल मीन्स पत और ताल, मतलब पैरों के नीचे की जगह। आज हम 3rd फ्लोर पे भी है, बट फिर भी हमारे लिए पाताल इस जमीन के नीचे की जगह हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पैरों के नीचे यही है, ठीक है। तो असुर वहां से आता है। और जिस भी घर पे, ये चीज़ मैं पहले भी बोल चुका हूँ, 90% केसेस पे ये है कि जिस भी घर पे कुआं रहेगा उस घर पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होगी। क्यों होगी? कुआं हम खोद रहे हैं, जमीन को डिग कर रहे हैं। अब
चलो वो अगर सही जगह पे वास्तु के हिसाब से भी ना प्रॉपर जगह देखा जाता है, नॉर्थ ईस्ट से कम से कम और 5 डिग्री आगे जो उसका मिड सेक्शन होता है जहाँ पर एनर्जीज आके देव और देवी की एनर्जीज मिलती, वहां पर खोदा जाता है ताकि कोई एनर्जीज बिगड़े ना। अब नॉर्मली रैंडमली उतना नहीं देखते हैं लोग, तो कहीं भी खुदवा देते हैं, स्पेशली खेत या गाँव वगैरह के लोग खुदवा देते हैं। तो द मोमेंट आप डिग कर रहे हो वहाँ की एनर्जी को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, तो एक वेवी पैटर्न बिगड़ रहा है, तो वो एक असर, वो हमेशा वो जमीन आपको डिस्टर्ब करेगी, किसी की अकाल मृत्यु हो जाएगी, नहीं तो फिर मतलब कहते हैं ना कि बीमारियां आ जाएंगी, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चलते ही रहेगा आपका। तो ये आ जाता है असुर के कैटेगरी में, ठीक है। दूसरा आ जाता है, किसकी बात कर लेते हैं हम, राक्षस की बात। अब इससे भी तोड़ो, राक्षस एक्चुअली बहुत सही चीज होते थे। राक्षस बाय द नेम सेज, रक्षक वर्ड से वो डिराइव हुआ है, प्रोटेक्टर, रक्षा करने वाले राक्षस कहलाते हैं। अब राक्षस जो है ना, उनका एक पर्टिकुलर एक फील्ड होता है। आपका ये स्टूडियो है, ठीक है, आप यहाँ के रक्षक हो, 4 आदमी कल के दिन आ जाएंगे ना, तो स्टूडियो को बचाने का काम आपका उन चारों से, ठीक है। आपने किसी स्टोरी में नहीं सुना होगा कि राक्षस गए राजा के महल पे जाके राजा को अटैक कर दिया उनके पर। आप हमेशा यही सुने होंगे कि राजा ने ऋषि मुनियों को अटैक किया या डिस्टर्ब किया। क्यों सुने हो? क्योंकि राक्षस का ना जो रक्षक है उनका एक प्रॉपर एक फील्ड है, और राक्षस कभी भी मनुष्यों के बीच, ह्यूमन के बीच रहेंगे ही नहीं। आज भी रहते होंगे तो वो कहीं किसी वीरान जंगल पे या हिमालयन रेंज पे, कोई एक सुनसान जगह पे। अब पुराने एंशिएंट की अगर मैं बात कर लूँ तो ऋषि मुनि जो रहते थे उनको तप करना, तपस्या कहाँ करते थे? वो पब्लिक के बीच पे तो रह के करेंगे नहीं, वो जाते थे जंगल या किसी शांत जगह तपस्या करने। तो भैया आप आए हो राक्षस के जगह, तो भैया वो आपको अपने फील्ड पे नहीं वो करेगा, वो आपको परेशान करेगा। तो ये आ जाते हैं राक्षस के कैटेगरी पे। आज भी आप बहुत से ऐसे कहानियां सुने होंगे या आपके रिलेटिव या किसी के थ्रू कि भैया हम इस सुनसान जगह गए थे और हमारे साथ इस टाइप की एक्टिविटी होने लगी, हम वहां से लौट आए, हम वहां गए थे हमारी कार खराब हो गई, हम वहां गए थे हमारे किसी के होने का एहसास। तो वो एहसास हो रहा है, ठीक है, बट द थिंग इज दैट कि वो ये मैसेज देना चाह रहे कि भैया ये हमारा एरिया है, मत आओ। वो राक्षस के कैटेगरी में आते हैं। अब प्रेत जो कि कॉमनली लोग एनकाउंटर करते हैं, प्रेत वो बेसिकली होते हैं कि जो कोई तृष्णा लेकर इंसान ना बेमौत मर गया, मतलब उसका टाइम, देखो हर किसी को ना भगवान गिनती की सांसें दिया हुआ है कि भाई आपका जिसकी जन्म हुआ वो मृत्यु तय लिखा गया है कि इस तारीख को और इस तारीख को है, बट ड्यू टू सम रीजन या सम उसके कर्म या बैड कर्मास या कार्मिक कुछ भी रीजन से वो पहले मर गया। उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं रही होंगी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। हम जैसा अभी कर रहे थे ना कि हम अकेले में बातें करते हैं, हो सकता है वो इंसान ऐसा कुछ यार सोच के रखा और वो मर जाता है किसी कारण से। तो उसके मन में ना बहुत, वो समझ रहे हो कि तृष्णा लेकर मरा है वो इंसान, ठीक है। तो उसकी एनर्जीज देखो, आप 2 मिनट के लिए सोचो किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, मरने वाला मर गया, सब चीज़ हो गया, वहाँ गवर्नमेंट आई, सफाई कर ली, जो भी वो कंपनसेशन मनी वगैरह दी गई। जो इंसान जब वहाँ मरा होगा, ऑफकोर्स सी बात है, कार एक्सीडेंट की बात कर लो, वो वहाँ मरा होगा तो मरते वक्त चीखा होगा, उसकी एनर्जी वहाँ पर रह जाती है, चीख वहीं रह जाएगी, उसकी जो तृष्णा है वो वहाँ रह जाएगी, वो लोगों को फिर डिस्टर्ब करती है। और प्रेत 2 ही कंडीशन पे लोगों को दिखते हैं या फिर फील होता है। पहला रीजन ये होता है कि आपसे कोई ना कोई कनेक्शन रहता है, इधर पास्ट बर्थ का या फिर इस बर्थ का, हो सकता है कुछ ना कुछ आगे जाके कोई कनेक्शन मिलता हो। दूसरा ये है कि वो आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। कभी भी कोई नेगेटिव एनर्जी आपको फिजिकली डिस्टर्ब कर ही नहीं सकती है, वो आपको मेंटल डिस्टर्ब कर सकती है। और यही रीज़न है, टचवुड, मैं n नंबर्स ऑफ साइट विजिट करता हूँ, n नंबर्स ऑफ, मतलब रिकॉर्ड भी मैंने 2.5 साल से रखने चालू किए हैं तो मोर देन 5000 है। उसके पहले से करता आ रहा हूँ मैं। अब ऑफकोर्स ये बात है यार, आप मेरे को खुश होकर तो बुलाओगे नहीं कि शुभम जी आ जाओ वास्तु कर दो, कुछ प्रॉब्लम में होगे तो ही बुला रहे होगे। तो ऑफकोर्स ये बात है, नेगेटिव साइट ही मैं ज़्यादा विजिट करता हूँ, 99.999%। यार मैं नेगेटिव साइट विजिट करके भी इतना पॉजिटिव कैसे रहता हूँ? क्योंकि मेरे को पता है यार, अगर बैंगलोर वाले का केस मेरे को पहले से पता था, और ये बैंगलोर वाली तो बस एक केस बताया हूँ मैं आपको रिसेंट का। ऐसे मेरे पास अगर आप महीने का भी अगर केस पूछोगे तो महीने में 5-5, 6-6 केस पड़े हुए हैं। बिल्कुल, मेरे को केस पता रहता कि ये नेगेटिव केस है, बट फिर भी मैं जाता हूँ दोबारा बैंगलोर। अभी फिर जाऊँगा बैंगलोर, उन्होंने नया प्रॉपर्टी भी परचेस किया, फिर जाऊँगा। राइट। तो मेरे को पता है कि वो नेगेटिव जोन है, तो भी मैं जाता हूँ, क्योंकि मेरे को ये क्लियर है कि भैया वो फिजिकली मुझे कोई कुछ नहीं करेगा। नेगेटिव एनर्जी सिर्फ मेरे को मेंटली टॉर्चर कर सकती है, और मैं अपना ऑरा इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखता हूँ, मैं मंत्र उच्चारण, कुछ एक्टिविटीज़ और अपने ऑरा को क्लीन इतना रखता हूँ कि भैया कोई भी भूत प्रेत का तो छोड़ दो, इंसान का ऑरा, नेगेटिव इंसान का ऑरा मेरे को कुछ नहीं कर सकता। तो भूत प्रेत तो उनके पास तो ना बॉडी है ना माइंड है, वो तो बस एक स्पिरिट है, तो क्या करेंगे। तो ये सब कैटेगराइज ना अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। बहुत से लोग ये गड़बड़ करते हैं, आप भी जानते होगे, मतलब
बाबा पंडितों के चक्कर में पड़ गए, ठीक है। आई एम नॉट डिनाइंग बाबा पंडित, बट द थिंग इज दैट आपके फ़ोन पे एक एप्लीकेशन भी हर हफ्ते अपग्रेड होता है। ये जो बैगा बाबा वाले कैटेगरी के लोग हैं ना, वो अपने आप को उतना अपग्रेड नहीं किए। कुछ लोग, हर को मैं नहीं कहूँगा, बहुत लोग किए और वो लोग लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें नया पर्सपेक्टिव से जाने की बहुत ज़्यादा नीड है यार। और अंधविश्वास में, क्योंकि आप जितने ज़्यादा पुराने ऐप से जाओगे वो आपको अंधविश्वास पे डालेगा। पुराना ऐप मतलब यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। तो अंधविश्वास से बिल्कुल नहीं होना है। कौन क्या, बहुत से लोग मेरे को आते हैं। बैंगलोर वाले क्लाइंट में ने मुझे बोला था, सर एक है XYZ, उन्हें मैंने 5 लाख रुपए दे दिए थे, वो जब से पैसा लिए फ़ोन ही नहीं उठा रहे। मैंने बंदे से, मेरी फीस उसकी हाफ की हाफ है, मैं उससे 1 टाइम फीस लिया, बाकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो आपको अभी स्क्रीनशॉट दिखाया हूँ मैं। तो इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग यार, इट्स अबाउट टू सॉल्व समवंस प्रॉब्लम। और जब आप किसी के लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, तो आपने एक ऑफ द कैमरा पूछा था ना कि सर नींद सोते हो तो कैसे, तो आपका जो क्वेश्चन था कि नींद कैसे आती, वो अलग हो जाता है। बट मैं सो बहुत चैन से पाता हूँ यार। नींद भले मैं कम लेता हूँ, 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता हूँ मैं, बट जो वो पीरियड रहता है ना कि आंख बंद करके जो तकिए पे सर रख के, वो वाला बेस्ट पीरियड। क्रेजी सर। एंड सर, आप सिर्फ घरों की, बिजनेसेस की एंड फैक्ट्रीज का वास्तु तो करते ही हो। डू यू थिंक schools and hospitals also believe in वास्तु? 100%, 101%। ये मैं बिजनेस पर्पस के लिए सिर्फ नहीं कह रहा हूँ। अभी हम नोएडा और फरीदाबाद में 3 हॉस्पिटल है जो मेरे क्लाइंट है, और मैं उनके बैलेंस शीट दिखा सकता, ऑफ कोर्स उनसे परमिशन लेके, बट नॉर्मली ये कह रहा हूँ कि वो पिछले 3 साल में कितना ग्रो किए। एक हॉस्पिटल है, नाम लेना सही नहीं रहेगा, बट बहुत जाना माना हॉस्पिटल है। अभी आज से 3 साल पहले यार उनके यहाँ ना विजिट नहीं होते थे। मतलब वो लिटरली वो कहते थे वो प्रॉब्लम से आए थे। उनके मैनेजर ने शायद मेरा वीडियो देखा होगा या जो भी, तो वो फिर उनके CEO वगैरह से मिला, बहुत मीटिंग हुई हमारी 3-4 बार। उनका मेजर कंसर्न ये था, बोले सर मैं अपना पूरा पैसा, कंप्लीट पैसा, अपने बेटे का पैसा इस हॉस्पिटल पे लगाया हूँ। मैंने अपनी खुद की ज़मीन खरीदी, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, जो फैसिलिटीज़ यहाँ के 20 किलोमीटर के दायरे में नहीं थी उनको मैं यहाँ लाया ताकि यहाँ के आसपास के लोगों को प्रॉब्लम ना हो। बट सर मेरे हॉस्पिटल में विजिट नहीं आते। मतलब समझ रहे हो कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, किसी को आँख की प्रॉब्लम, वो कहीं तो भी जा रहा है, बट मेरे में नहीं आ रहा है। तो मैंने विजिट किया, देखा कि भैया उनका कंप्लीटली साउथ वेस्ट डायरेक्शन कट था, दूसरा नॉर्थ ईस्ट कट था। मतलब वो थोड़ा समझ रहे हो कि लैंड थोड़ा ना अजीब सा नोकीली लैंड थी। आप जान रहे हो बड़ी जो कमर्शियल लैंड होती ना, वो प्रॉपर आपको सिमेट्रिकल बहुत रेयर केस में मिली तो मिली। दूसरा चीज उनका ये था कि उनका जो कुछ प्लेसमेंट्स थे, जैसे कि उनका जो मॉर की था वही प्रॉपरली गलत जगह पे था। अब मॉर गया तो ऑफकोर्स वहां पर नेगेटिव एक ऑरा फील्ड रह गई, ठीक है। आपका जो उनका मैं बता रहा हूँ प्रॉपर नॉर्थ में ही था। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट का जो जोन होता है वहाँ आप समझ रहे, नॉर्थ जोन होता है अपॉर्चुनिटीज का। अब वहां पर इस टाइप की चीजें रख दे रहे हो तो वही चीज आप अट्रैक्ट करोगे ना। करेक्ट। आप मरी हुई चीजों को वहीं रख दिए तो आप चीजें भी वैसे ही अट्रैक्ट कर रहे हो। आप उनको सही जगह, मेरे को SSW साउथ वेस्ट पे रख दो ना, सही रहेगा। फिर कुछ चेंजेस कर, बेसमेंट का उनका मेजर इशूज था। बेसमेंट भी जिस जगह रहता है ना वहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज आने चालू हो जाते हैं, और नेगेटिव एनर्जीज जहाँ आती है ना फिर आपका हर चीज़ डिस्टर्ब होता है, चाहे आपके फाइनेंसेस हो चाहे कुछ भी हो। नेगेटिव एनर्जीज मतलब सिर्फ भूत प्रेत से मैं नहीं कर रहा हूँ। नेगेटिव एनर्जीज मीन्स आपको 4 इंसान आए बोल के चले गए कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता, वो आपके लिए नेगेटिव हो गए। करेक्ट। और आप सोचो वो तो कह के चले गए तू कुछ नहीं कर सकता, बट ये कुछ नहीं कर सकता वाली बात ना 5 दिन तक आपके माइंड पे घूमेगी, और वो 5 दिन आपका वेस्ट चला जाएगा। तो समझ रहे हो इस टाइप की चीज़ें। तो बेसमेंट का इशू था, बेसमेंट वहाँ पर क्लियर करा है। जिस भी घरों पे भी लोग बेसमेंट बनाते हैं, ठीक है, जिस भी घर पे बेसमेंट रहेगा वहाँ पे नेगेटिविटी चालू हो जाएगी, किसी ना किसी की लॉन्ग टर्म से मेडिसिन या फिर लॉन्ग टर्म बीमारी चालू हो जाएगी ऑटोमेटिक, ना चाहते हुए भी, ठीक है। बेसमेंट ये है कि अगेन वो वाला असुर वाला पाताल को डिग कर रहे हो, ठीक है। अब इट्स नॉट अबाउट कि भैया बेसमेंट ना बनाए, बेसमेंट बनाओ, बट 2-3 चीज़ें होती कि बेसमेंट कितने एरिया पे बनाना है आपको, ठीक है। वो एरिया पे हमने ये देखा जाता है कि कोई मरम भेदन ना हो जाए। मरम भेदन इन द सेंस ना, जैसे हमारे बॉडी पे भी मरमा पॉइंट होता है, एक्यूपंचर एक्यूप्रेशर वाले जानते हैं, तो वैसे हमारा घर भी एक बॉडी है, ठीक है। अब द मोमेंट हम उसके किसी ऐसे वाइटल पॉइंट्स पे डिक कर दिए या वहाँ पर कुछ कॉलम आ गया, पाइल आ गई, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो एरिया प्रॉब्लम देगी। तो सबसे पहले तो वो देखा जाता है कि भैया कोई मरम भेदन ना हो। दूसरी और तीसरी चीज़ बड़ी ईजी है। पहली चीज़ ये है कि प्रॉपर वेंटिलेटेड हो, हवा का आर पार प्रॉपरली होना चाहिए, और तीसरा चीज़ ये है कि वहाँ नेचुरल लाइट, सनलाइट आनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ का ध्यान रखते हैं, उनके हॉस्पिटल में मैंने ये चीज़ करवाया था। बोलो सर बेसमेंट में सनलाइट कैसे आएगी? मैं बोला आपका बेसमेंट जो है ना 1.5 फीट ज़मीन के ऊपर है,
मतलब ग्राउंड लेवल से ऊपर है। मैं बोला यहाँ बड़े बड़े आप होल करवाओ प्रॉपरली, कुछ नहीं, पानी आ रहा है बारिश का आने दो, बट लाइट मेरे को चाहिए। 1.5-2 महीने बाद उनका वो हो गया। स्कूल की बात कर लो, स्कूल भी लुधियाना में बहुत से स्कूल किए हैं, छत्तीसगढ़ में 3-4 स्कूल किए हैं। और छत्तीसगढ़ मतलब काफ़ी छोटा एरिया है, वहाँ ज़्यादा नॉलेज नहीं है लोगों को। Correct. लुधियाना भी कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है उस जगह पे। हम अगर टारगेट कर रहे हैं दिल्ली वगैरह के, दिल्ली में मैं ज़्यादा नहीं किया, दिल्ली के स्कूल वाले ना बहुत पागल से होते हैं पैसों के पीछे। सर कुछ भी कर लो, हम बच्चों से पैसा आना चाहिए। मैं बोला यार पैसा आ जाए, एजुकेशन भी दो तो सही से। एग्जैक्टली। तो बहुत से आए थे। स्कूल में भी एक केस था लुधियाना का भी, जो रिसेंट का पता, प्रॉपर लुधियाना पे नहीं है वो, लुधियाना पे कपूरथला करके, कपूरथल करके एक जगह है लुधियाना के, है ना, वहाँ पर स्कूल है, काफ़ी कॉन्वेंट स्कूल था। सोचो कॉन्वेंट वाले भी इस पे वो कर रहे, क्योंकि यार मरता क्या नहीं करता। तो उनके में भी ये था कि उनका भी जोन ना कट, देखो मेजर जोन जब कट हो जाते हैं तो हमारे पास वो चीज़ आनी बंद हो जाती है। उनके में प्रॉब्लम ये था कि सर हमें अगेन सेम, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है बट स्टूडेंट का ना उतना एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो उनपे भी हमने अच्छे खासे वर्कआउट किए थे, सब चीज़ सही किया। उनके में 2-3 मेजर चेंजेस किए थे मैंने कुछ नहीं, रिसेप्शन उनका पूरा बना दिया था साउथ बिल्डिंग पे, और साउथ को बहुत ज़्यादा हाइटेड कर दिया था। बोले सर इतने जगह करे क्या, ऑलरेडी जगह है। मैं बोला कुछ नहीं, इसके ऊपर फ्लोर खड़ा करो, साउथ मेरे को ऊपर चाहिए। देखो कोई भी स्कूल या कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, किस चीज़ से चलते हैं, नेम एंड फेम से। करेक्ट। ठीक है, कोई भी अगर हम कल के दिन आपके बच्चे हो या मेरे बच्चे हो, हम एडमिशन कराने जाएंगे, क्या देखेंगे यार, कौन बेस्ट है। करेक्ट। ठीक है, तो वो नेम, साउथ इज़ द जोन ऑफ फेम, आपका वो सही रहेगा, सब चीज़ सही हो जाएगा। रिसेप्शन मैंने शिफ्ट किया, उनका नॉर्थ ईस्ट नीचे था, नॉर्थ ईस्ट ऊपर था, साउथ वेस्ट नीचे था। मैंने साउथ वेस्ट को प्रॉपरली वहाँ पर हैवी किया। मैं बोला कि यहाँ पर कुछ नहीं करो, आप यहाँ पर ना और ज़्यादा क्लासेस बना लो, प्रैक्टिकल लैब्स बना लो, चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में जो उनका क्लासरूम था, मैं बोला इसको आप ना कंप्लीटली नया प्ले ग्राउंड बनाओ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हल्का होना चाहिए, खाली होना चाहिए। अब प्ले ग्राउंड ऑफकोर्स ग्राउंड का एरिया खाली ही रहता है, वो किया। मेरे ख्याल से उनको स्टार्ट के 1.5-2 साल हुए थे, नया स्कूल ही था उनका, बट 1-1.5 साल में उनका कोई ऐसा वो नहीं होता। इस नए सेशन में 900 प्लस नया एडमिशन है, और एक नॉर्मल स्कूल को चलने के 900,000 बच्चे इनफ रहते हैं एक रोलिंग बनाने के लिए। करेक्ट। बाकी उनके आगे की तो यार होते हैं, काम करता है। एंड व्हाट डू यू एग्जैक्टली think about when you are dealing with school specifically? You don't even just think about कि यार money आना चाहिए, एजुकेशन कैसे बच्चे जो आ रहे हैं उनको कैसे ये वास्तु हेल्प कर सकता है। तो वही तो मेन रहता है सर, मेरा तो मेन कंसर्न वही है ना। साउथ वेस्ट में और क्लासरूम बनाने का यही चीज़ है। मैंने वहाँ पर लैब्स बढ़ाया। अब इस पर भी मैंने देखता हूँ, फिजिक्स का लैब है, केमिस्ट्री का लैब है, जैसे वॉल है जो मैंने स्कूल का बात कर रहा हूँ, उस पर मैंने केमिस्ट्री लैब को ईस्ट साउथ ईस्ट पे रखवाया था। शायद उतना वो पब्लिक भी ज़्यादा नहीं समझ पाए, बट इजी वे में साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच का पोर्शन होता है ESE, ईस्ट साउथ ईस्ट, वो एनालिसिस की जोन है। हम प्रैक्टिकली लैब पे क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, 2 मिनट के लिए सोचो आप केमिस्ट्री लैब पे हो, आप कुछ कर रहे हो, कुछ लैब में प्रैक्टिकली, मतलब आप समझ रहे हो कि एनालिसिस करके वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, राइट। तो वो जोन प्रॉपर वहाँ पर मैंने करवाया। 11th-12th के बच्चों को प्रॉपरली मैंने वेस्ट पे कराया, क्योंकि यार बोर्ड एग्जाम के बच्चों को क्या चाहिए रहता है, पहले मार्क्स चाहिए। 2 टाइप के ही बच्चे होते हैं, एक तो बहुत पढ़ने वाले जिनको परसेंट नहीं, मेरे को 99 नहीं, मेरे को 100 वाले ही चाहिए। दूसरे जो बच्चे रहते हैं वो क्या रहते हैं, यार हमें बस पास करा दे। वेस्ट इज द जोन फॉर मैनिफेस्टेशन, वेस्ट गेन्स का जोन है। ओके। लाइब्रेरी को भी मैंने रखवाया था साउथ वेस्ट पे, क्योंकि वहाँ पर किताबें आएंगी। साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट में आपके यहाँ जो चीज़ रहेगा, इवन घर पे भी, नॉट इवन स्कूल, घर पे भी जो भी चीज़ रहेगा, हमारा ध्यान उस पर बहुत ज़्यादा लगने लग जाएगा। पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग महल के जब वास्तु करते थे, तो वो लोग वेस्ट साउथ वेस्ट में ना अपने तलवारें वगैरह रखवाते थे। राइट। क्योंकि वो लोग का मेन क्या था, स्किल्स, जितने तलवारबाजी या जिसमें भी वो लोग स्किल हाजिर कर लेंगे, उसी से वो लोग रक्षा करेंगे। करेक्ट। तो सेम वैसे भैया आज का हमारे पास क्या है, हथियार, नॉलेज, स्किल, तो उसको वहाँ पर आप रखो। और सेकेंडरी यार मेरा तो ये रहता ही है कि कहीं भी चीज़ का कुछ करो ना, तो एक पॉजिटिव सोर्स, जैसे कि मैंने कहा ना कि दिल्ली के स्कूलों का मैं रेयरली, क्योंकि यहाँ सिर्फ ना, क्योंकि देखो यार मैं आपका कुछ कर रहा हूँ ना, तो आप जिन लोगों का कुछ करोगे तो उनका भी मेरे को, चाहे दुआ कह लो या गाली कह लो, दोनों मेरे पे आने वाला है। तो यार मेरा यही रहता है कि यार अब बहुत से स्कूल है, नाम लेना 1-2 से तो मैं बहुत चिढ़ता हूँ नाम लेने से। मतलब यार वो 8-8 लाख डोनेशन लेते सिर्फ एडमिशन के लिए, और वो लोग, उनका कहना यही था कि सर इतना पर एडमिशन का है, सर आप इतना करा दो और इससे इतना मार्जिन आप रख लेना। मेरे को, मैं करूँगा ही नहीं केस, आप मेरे को पूरा अभी दे दो, कैश पे दे दो, तो भी मैं नहीं करूँगा। रॉन्ग रीजंस के लिए आपको हायर करते हैं। मैं बोला कि यार नहीं यार, देखो पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है किसी का भी, बट आप एक मेन मोटिव भी तो रखो कि वो एजुकेशन, उस क्वालिटी की एजुकेशन सामने वाले को प्रोवाइड करो। कि यार
आप समझ रहे हो कि आपके थ्रू 1000 लोगों का भला हो रहा है, तो वो हज़ारों से जो आपको दुआ मिलेगी वो मतलब इमेजिन आप कर नहीं सकते, वर्ड्स पे नहीं बोल सकते कि कितनी पावरफुल दुआ मिलेगी आपको। सही बात है। कैन यू एक्सप्लेन इट विद अ लॉजिक टू मी हाँ कि बिल्कुल। कैसे वास्तु एंड ये सारी चीज़ें हेल्प कर सकती है आपकी मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन इंप्रूव करने के लिए? बिल्कुल कर सकता सर, अभी बता रहा हूँ। आप अभी बैठे हुए हो, ठीक है, या हम ह्यूमन बॉडी एक नॉर्मल ले लो। अब मेंटल, देखो किसी भी इंसान का ना 3 तरीके का प्लेन होता है, मेंटल, इमोशनल और फिजिकल, ठीक है। इन 3 प्लेन में से कोई एक प्लेन भी अगर डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो बाकी के दोनों भी बहुत जल्दी डिस्टर्ब होते हैं। Correct. अब इसे प्रैक्टिकली अप्रोच पे सोचो, कोई एक इंसान मेंटली या इमोशनली, किसी का ब्रेकअप्स बहुत चल रहा है आजकल, ठीक है, किसी का ब्रेकअप हो गया, वो इमोशनली डैमेज हो गया। द मोमेंट वो इमोशनली डैमेज होगा, वो फिजिकली भी होने लगेगा। क्यों होने लगेगा? क्योंकि 2 मिनट के लिए सोचो कि उसकी कोई एक रूटीन एक्टिविटी जो वो करता है वो नहीं कर पाएगा, प्रॉपरली वो खा नहीं पाएगा, समझ रहे हो? और धीरे से मेंटल भी हो जाएगा। मेंटल क्यों होगा? क्योंकि यार उसका कहीं ध्यान लगेगा ही नहीं। करेक्ट। उसका ध्यान बार बार ये चीज़ जाएगा, अरे यार यहाँ वो। तो उस वक्त क्या की जाती है कि आपका पर्यावरण चेंज किया जाता है। हमारा इंसान का आवरण हमारे पर्यावरण पे डिपेंड होता है। पर्यावरण दैट मीन्स पराई स्थिति। अब एक इंसान जिसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ, उसके लिए पराई स्थिति क्या है कि जो उसकी लड़की या लड़का जो भी उसका पार्टनर है वो छोड़ के चले गया। पराई स्थिति क्या है? अब वो जिएगा कैसे? पराई स्थिति क्या है? यार इस घर पे दम घुटता है मेरा, इसी जगह पे मैं बैठ के अपनी पार्टनर से बात करता था, वो नहीं है। समझ रहे हो? आप कुछ मत करो, 2 चीज़ें कर लो। इधर आप किसी भी माउंटेन या हिली एरिया पे चले जाओ जहाँ पर नेचर से जुड़ी चीज़ें हो, पेड़ पौधे या फिर आपका पहाड़, नेचर, ठीक है। या सेकंड ऑप्शन, आप किसी अच्छे खासे 5 स्टार होटल पे एक रूम ले लो, क्योंकि मेजरली जितने होटल्स हैं सब ऑलमोस्ट वास्तु ऑस्पिशियस होते हैं, ओके, ठीक है। तो आप वो रूम ले लो, हार्डली 1.5 से 2 घंटे में आपका थॉट पैटर्न चेंज हो जाएगा। अब आप समझ जाओ कि वास्तु कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। और ये नाम वास्तु है, बट हम लॉजिकली यही सजेस्ट करते हैं लोगों को। हाँ बिल्कुल। और वास्तु थोड़ी ना है। हाँ। वास्तु इज अ काइंड ऑफ, अगर मैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लूँ, जो कोई बात ही नहीं करता आज के डेट में, सब वास्तु। भैया वास्तुशास्त्र है ही नहीं, वास्तु वस्तु शास्त्र है। वस्तु, थिंग, सब्सटेंस, कोई चीज़, वस्तुशास्त्र। ये डिराइव हुआ है स्थापत्य वेद से। स्थापत्य वेद अगेन हिंदी में बहुत प्यारी चीज़ ब्यूटी होती है कि उसमें वर्ड में आंसर छुपा हुआ होता है। स्थापत्य वेद मतलब किसी चीज़ की स्थापना करने का प्रोसेस को स्थापत्य वेद आया है। तो अगर हम किसी, आपका लैपटॉप जो है यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, वो आप ठीक रखें, अगर इसे हम एकदम कॉर्नर पे रख दें तो वो जगह इसके लिए सही नहीं होगी, क्योंकि गिरने का चांस है। ये यहाँ पर रखा रहेगा, ये जगह उसके लिए सेफ है। क्यों? क्योंकि स्थापना प्रॉपर जगह पे हुई है। तो सेम ऐसे ही जो वस्तु है वो पहले आया वस्तु को रखने का प्रोसेस, तो वस्तुशास्त्र, फिर वो टाइम बाय टाइम डिराइव होके वास्तुशास्त्र बन गया। तो टेक्निकली वास्तु में हम यही करते हैं, क्या करते हैं, हम रेमेडीज देते हैं। अब रेमेडीज कैसे रहती है? अब मैं पर्सनली ना तोड़ फोड़ स्पेशली घरों के वास्तु पे मैं नहीं करूँ। अब आपके फ्लैट पे हम यहाँ पर बैठे हुए, मैं बोलूँगा अरे नहीं आपका ना ये दरवाज़ा गलत है, ये दरवाज़ा बंद करवाओ, यहाँ से दरवाज़ा तोड़वाओ। यार कितना हार्ड प्रोसेस रहेगा यार, उसको बंद करो। और ये तो आप इंडिया में हो तो हो जा रहा है, आप दुबई वगैरह चले जाओ, इतनी सी अगर ईंट भी तोड़नी होगी ना तो परमिशन लेके आना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस। तो अब इसे वर्चुअली हम कैसे करके, अगर वहाँ की दरवाजे की एनर्जी हमें सही नहीं आ रही है, तो वहाँ का जो देव फील्ड होगा, पहले प्रॉपर ग्रिड होगा वहाँ के देव फील्ड को, और अगर असुर का भी फील्ड है, क्योंकि वास्तु में लोग 45 देवी देवता की बात करते हैं, होते हैं वो चीज़, बट साथ में असुर भी होते हैं। तो 2 मिनट के लिए उसे ग्रिड करेंगे और वहाँ किसी असुर या देवी देवता जिनका भी फील्ड आ रहा है वहाँ पर प्रॉपरली भोग लगाया जाएगा, उन्हें मंत्र उच्चारण के थ्रू इवोक किया जाएगा, और ये चीज़ इंटेंट दिया जाएगा कि भैया यहाँ की एनर्जी हमें नहीं चाहिए। दैट मीन्स अब वो नेगेटिव आपको देना बंद कर देगा, अब हमें यहाँ पॉजिटिविटी चाहिए। क्या करेंगे, यहाँ के देव का पहले निकाला जाएगा। 2 मिनट के समय भल्ला एक होता है देव, XYZ आप ले लीजिए, लोग कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ 2 मिनट के इंद्र का सोचिए कि स्थान है, तो यहाँ पर इंद्र देवता की चीज़ें इवोक की जाएगी कि भैया हमें यहाँ की एनर्जी चाहिए, हमें यहाँ से पॉजिटिविटी चाहिए। तो द मोमेंट हम ये करते हैं वो चीज़ होने लगता है, और ऐसे ही वास्तु काम करता है। क्योंकि वास्तु में एक फिक्स्ड फंडामेंटल है कि अगर ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, हाँ भाई आपको कार चाहिए, ये कार चाहिए, ठीक है, उसकी फोटो मैं वहाँ पर लगाऊंगा और उसके नीचे एक विष्णु यंत्र लगाऊंगा, आपको वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। वो फिक्स्ड फंडामेंटल है कि इस जोन पे आप ये चीज़ करोगे। आप डिप्रेशन में हो, कुछ मत करो, आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट पे सिर्फ आप नहाना चालू कर दो, कुछ नहीं, बाथरूम भी नहीं, कुछ नहीं, आप 2 मग्गे पानी ले जाओ, अपने सर पे डाल लो, पोछा लगा लो, वहाँ पर ज़मीन पानी जो फैल जाए, आप डिप्रेशन से हट जाओगे सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर।
क्यों? क्योंकि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट क्लीनिंग की जोन है, वहाँ क्लीनिंग एक्चुअली वास्तु के हिसाब से वो है ही डिटॉक्सिफिकेशन की जोन। तो अब वहाँ पर डिटॉक्स हो गए। कोई बंदा या बंदी में शादी में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, क्या शादी नहीं हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे, शादी हो गई, पैसा कमाना हो गया, सब फायर की एक्टिविटी में आती है। कुछ नहीं, बंदा या बंदी जो भी है उसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे सुला दो, वहां पर बैठाना चालू कर दो, वो भी पॉसिबल नहीं, उसकी एक फोटो लगा दो, काम कर जाएगा। आजकल की लाइफ के अंदर सबको वेल्थ चाहिए। आप कोई ऐसे बेसिक टिप्स और रेमेडीज बता सकते हो जो सब फॉलो कर सकते हैं फॉर अट्रैक्टिंग वेल्थ? बिल्कुल, 2 डायरेक्शन है वेल्थ के लिए। पहला देखो, वेल्थ अट्रैक्ट तब करोगे जब आप कैश फ्लो बढ़ाओगे। जब आप कैश, देखो वेल्थ क्या होता है कि जुड़ा हुआ पैसा, बट वो जुड़ेगा कब पैसा? जब पैसा आएगा, ठीक है। तो एक्चुअली हमें वेल्थ के लिए पहले मनी फ्लो बढ़ाना रहता है। मनी फ्लो का डायरेक्शन कौन सा? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। आप कुछ मत करो, लक्ष्मी श्री स्तोत्र यूट्यूब से निकाल लो, नहीं आ रहा, पार्ट की एक बुक भी मिलती मार्केट में, वो कर लो। आप लक्ष्मी श्री स्तोत्र को आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे बैठ के पढ़ना चालू कर दो, सिर्फ 21 डेज, ठीक है। आपका कैश फ्लो बढ़ जाएगा। थोड़ा सा एंजाइटी इशू आ सकता है क्योंकि वो फायर की जोन है, वहाँ ज़्यादा देर बैठो क्या आएगा, बट वो पॉजिटिव एंजाइटी रहेगी। आपका दिमाग खुलने लगेगा, कहाँ से बढ़ा है, कैसे सोर्स बढ़ा है, ये हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपको वेल्थ का, कि भैया पैसा तो आ रहा है, अब उसे जोड़ना भी है। तो हम कहाँ पर वर्क करेंगे? नॉर्थ डायरेक्शन पे, और दूसरा करेंगे साउथ वेस्ट पे। अब क्यों? नॉर्थ डायरेक्शन जो जोन, लोग ना पैसे के लिए सिर्फ लक्ष्मी पे वर्कआउट करा देते। लक्ष्मी चंचल होती है यार, वो रुकेगी नहीं, वो चलते रहेगी। जुड़वाने का काम किसका है? कुबेर जी का। एक्चुअली वो देव नहीं है, वो यक्षों के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। यक्षों का किंग कहा गया है कुबेर जी को। उनकी पोजीशन क्या है? नॉर्थ पे। आपको क्या करना है कि नॉर्थ डायरेक्शन पे ना हमेशा आपको क्लीन करते रहना, मतलब वहाँ कोई भी ना क्लैटर नहीं होना चाहिए बिल्कुल। वहाँ आप कुछ नहीं, सुबह उठ के ब्रश वश करने के बाद, फ्रेश होने के बाद ना खुद अपने हाथ से पोछा लगाओ, वहाँ पर मोप करो, नॉर्थ डायरेक्शन क्लीन रखो। साउथ इंडिया में अगर आप चले जाओगे ना, वो लोग आज भी नॉर्थ डायरेक्शन पे ना चावल के आटे का वो करते हैं, लिक्विड बनाकर वहां पर रंगोली बनाते हैं। क्यों? टू अट्रैक्ट वेल्थ, ठीक है। अब कुबेर जी को आप खुश कर ले रहे हो। अब अगर वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा तो साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन बोला, वो डायरेक्शन है स्टेबिलिटी का, वहां जुड़ने की दिशा है। तो आप सिंपल सी चीज़ें कुछ मत करो, छोटी सी तिजोरी खरीदो, तिजोरी नहीं खरीद पा रहे हो आप नॉर्मल बॉक्स ले लो, आप उसको साउथ वेस्ट पे रखो, और वहाँ जो चीज़ आप जोड़ना चाहते हो वेल्थ में, क्योंकि वेल्थ भी अलग अलग तरीके के आ गए, लिक्विड वेल्थ आ गया, प्रॉपर्टी वेल्थ आ गया, म्यूचुअल फंड मतलब डिजिटल वेल्थ आ गया। तो आप जो भी वेल्थ जोड़ना चाह रहे हो, उसके पेपर्स या पैसे भी अगर जोड़ना चाह रहे हो, तो पैसों के नोट्स की गड्डी वहाँ पर रख दो साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे। आप नोटिस करोगे विद इन 21 to 45 डेज चेंजेस आने लग जाएंगे। इट्स नॉट अबाउट ऐसे नहीं कि आप कोई रेमेडी की और छप्पर फाड़ के आपके पास 1 करोड़ आ जाए, 5 करोड़ आ जाए, लेकिन ये गारंटी है कि आपके पास 5 करोड़ कमाने का आइडिया जरूर आ जाएगा। हाँ, ये होता है। क्या वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सारी चीज़ें घरों, पर्सनल लाइफ, बिजनेसेस, फैक्ट्रीज, इन सब से रिलेटेड ही हैं, या फिर इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द जियोग्राफिकल पोजिशनिंग ऑफ अ कंट्री इटसेल्फ लाइक इंडिया? 100% ये जोग्राफिकल रीजन से भी अफेक्ट करता है, बट नॉट, हाँ एस्ट्रोलॉजी भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हमारा बर्थ हुआ है, अगर हम देखेंगे तो उस नक्षत्रों को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब अगर दिल्ली पे कोई इंसान पैदा हुआ आज के डेट में, ठीक है, और एक इंसान पैदा हुआ जयपुर पे, दोनों के नक्षत्रों के पोजीशन अलग होंगे, ठीक है। कोई ग्रह है वो दूसरी दशा से उस दिल्ली वाले इंसान को देख, मतलब एक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की पोजीशनिंग उसकी अलग निकलेगी, जयपुर वाले की अलग निकलेगी। कोई हो रहा है सऊदी में, उसकी अलग निकलेगी, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये मैटर करता है कि आप किस नक्षत्र पे आपका जन्म हुआ है, क्योंकि उसी से ही पूरी आपकी फिर आगे की लाइफ चलने वाली है, ठीक है। और दूसरा आ जाता है न्यूमरोलॉजी, नहीं मैटर करता है बिल्कुल भी ज्योग्राफिकल रीजंस वगैरह से, बट वास्तु 100% करता है। अब अगर आप चले जाओगे यूएसए वगैरह में, कई विलाज ऐसे हैं जो कि ना हिली एरिया पे बने हुए हैं, ठीक है, पहाड़ों पे बने हुए हैं, तो उनका जो लैंड है वो अलग है। अब जैसे ये पहाड़ का पोर्शन है, ये आपका ऐसे तो आप ज़मीन रखोगे नहीं, आप ऐसे समतल बनाओगे, तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही वो कम जियोपैथी स्ट्रेस आ रही है, यहाँ पर की जियोपैथी स्ट्रेस ज़्यादा है, यहाँ पर की और ज़्यादा है। अगर आपके आसपास पानी है, कोई पॉन्ड या लेक है, तो आपको अलग इफेक्ट हो रहा है। सब चीज़ें मैटर करती है। अगर आप शाहरुख खान जी के बंगलो अगर आप जाओगे मन्नत, जस्ट सामने सुना भी होगा आपने कि वो सी फेसिंग है, अगर आप उसको ग्रिड करोगे प्रॉपरली, नॉर्थ में उनका समुद्र आ रहा है, दैट मीन्स आपका फेसिंग जो है वो पानी की दिशा में पानी आ रहा है। अगर आप थोड़ा आगे चले जाओगे तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, ईस्ट का जो एरिया उनका गार्डन लॉन बना हुआ है, तो वो एयर की दिशा है, वहां पर ना हवा को उन्होंने इवोक किया। तो 5 एलिमेंट होता है एनवायरमेंट में भी और हमारे बॉडी के अंदर भी। द मोमेंट हम अपने 5 एलिमेंट्स को यूनिवर्सल या फिर इन्वायरमेंटल 5 एलिमेंट के साथ सिंक्रोनाइज कर देते हैं, मिराकल्स होने चालू हो जाते हैं। तो 100% ज्योग्राफिकल मैटर करता है। अब कैसे मैटर करता है?
आप किसी एक इंसान को बहुत ज़्यादा गर्म देश पे रख दो, 1 साल बाद उससे मिलो, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। राइट। नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, चिड़चिड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पागल हो जाएगा। आप किसी एक इंसान को अच्छा वाला फील्ड में रख दो, ज़्यादा दूर मत जाओ, कहीं इंडिया में नैनीताल वगैरह में कहीं पर रख दो, उस इंसान से आप मिलो हफ्ते भर बाद, अगर वो परेशान भी होगा ना तो 1 हफ्ते बाद ना थोड़ा चिल कूल मूड हो जाएगा। मैटर करता है सर, हर चीज़ मैटर करता है। बट ये कंट्रीज को कैसे इफेक्ट करता है एज होल? 100% अफेक्ट करता है। आप जितने भी, अगर आप देख लो साउथ की, मतलब आप प्लेन एरियाज के, अगर आप, मैं बात कर लूँ ऑस्ट्रेलिया वगैरह की बात कर लूँ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखोगे प्रॉपरली ग्रिड करके चीज़ें बनी हुई हैं। आप ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर मत जाओ, आप चंडीगढ़ चले जाओ इंडिया पे, ठीक है, आप कंट्री की बात कर रहे हो, मैं स्टेट की बात मैं आपको बता देता हूँ। आप चंडीगढ़ चले जाओ, चंडीगढ़ एक पहला ऐसा सिटी है जो कि प्रॉपरली प्लान्ड सिटी है। राइट। दूसरा छत्तीसगढ़ का एक रायपुर बन रहा है, नया रायपुर, वो प्लान्ड सिटी बन रहा है। जो प्लान्ड सिटी है ना, उसमें बहुत से फैक्टर्स लिए जाते हैं, इंजीनियर्स रखे जाते हैं, वास्तु एक्सपर्ट रखे जाते हैं, इंटीरियर वाले रखे जाते हैं। तो चंडीगढ़ को देख लोगे, वो प्रॉपरली ना, मतलब एक रो में बने हुए चीज़ें, पूरा का पूरा चंडीगढ़ पहली बार टिल्टेड है, अगर आप मैप पे भी देखोगे, और वो भी रो वाइज है, प्रॉपरली कटी हुई है, और वहाँ पर इस पोर्शन में घर है पूरा। और नॉर्मल कोई भी आप एकदम कचड़ कुछ नहीं, आप पहाड़गंज चले जाओ, पहाड़गंज के मैप को जूम करके देखो, कहीं यहाँ घर, कहीं वहाँ घर, कहीं ऐसा घर, कहीं वैसा घर, कहीं घर के ऊपर घर, ज़मीन पूरी उबड़ खाबड़, रोड्स की ऐसी तैसी हो रखी है। वो क्या वास्तु, मैंने कहा था ना अभी ऑफ द कैमरा, एक बात हो रही थी कि आप किसी के इंसान के माइंडसेट को सिर्फ उनके जगह के रोड्स देखकर पहचान सकते हो। आप एक इंसान को उठाओ चंडीगढ़ से, और आप एक रैंडम इंसान को उठाओ पहाड़गंज से। अब मैं पहाड़गंज इतना कर रहा हूँ, दैट मीन्स वो गलत नहीं, और भी ऐसा जगह है, बट ऑल आई एम सेइंग इसके आप उठाओ वहाँ से, ठीक है, जहाँ की रोड्स एकदम पतली पतली छोटी छोटी, और दोनों की मेंटल थॉट्स को आप चेक करो कि क्या उसके थॉट प्रोसेस है। चंडीगढ़ वाला बात करेगा कि भाई ये धंधा करना है, अच्छा हाँ ये बिजनेस डाला, अच्छा हाँ यार फैमिली के लिए ये करना है, वो करना है, ये लाइफ इंश्योरेंस करना है, वो मेडिकल इंश्योरेंस करना है। पहाड़गंज वाले के मुँह से निकलेगा, अरे यार पड़ोसी ने कंप्लेंट डाल रखा है, केस ठोक रखा है मेरे ऊपर, वो रोड मेरे घर के ऊपर गाड़ी खड़ा करता था, मैंने गाड़ी ठोक दी उसकी आज। करेक्ट। तो मैटर करता है सर। अब बहुत सी चीज़ें मैटर करती है सर, आप बस आप बोलते जाओ, मैं आपको पॉइंट्स गिना दूंगा क्या क्या मैटर कर जाता है। क्या आपने प्रिडिक्ट करा था दैट इंडिया के अंदर ऐसा इशू क्रिएट हो जाएगा जो वॉर लाइक सिचुएशन विथ इंडिया पाकिस्तान की? You kind of knew that it will happen somewhere in 2025 or 2026? देखो सर, अब इसमें बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा, और मैं ये चीज़ कहना नहीं चाहता, बट आप क्वेश्चन रेज किए हो तो ऑफकोर्स ये बात है, मैं इनडायरेक्ट वे में इसका आंसर दूंगा। वॉर लाइक सिचुएशन इज प्रिडिक्टेबल, ठीक है, बट वॉर विथ पाकिस्तान ये प्रिडिक्टेबल नहीं है। अब जितने एस्ट्रोलॉजर्स और जो भी आ रहे हैं, मैं किसी को ना कभी गलत कहता नहीं, क्रिटिसाइज मैं कभी करता नहीं हूँ, बट फिर भी एक चीज़ थोड़ा सा टच करूँगा। अब जैसे आप वॉर, सॉरी आपका थोड़ा सा पॉइंट से हट रहा हूँ, अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ था, ठीक है, हादसे होने के पहले 0 प्रिडिक्शंस, हादसा होने के 1 घंटे बाद एक से एक प्रिडिक्शन, इतने इतने तारीख को होने वाला था हादसा, इस महीने के इतने इतने तारीख को ट्रैवल ना करें। अरे भाई हादसा होने वाला था, आप पहले बता देते। तो देखो सर, कुछ चीज़ें ना प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। आप पूछोगे कि सर मेरी शादी कब होगी, मेरी कुंडली देख के बताओ, शादी की डेट प्रिडिक्ट कर ही नहीं जा सकती। लोग करते हैं ये चीज़, अच्छा ऐप है जो आपको चैट में बता देंगे, भाई नहीं होता है वो। क्यों नहीं होता है? शादी की, अब मेरे से कोई मैरिज की प्रिडिक्शन आते हैं मेरे पास, तो जैसे मेरे पास आप है सर मैरिज की प्रिडिक्शन, मैं आपसे जो भी डिटेल्स रहेगा मैं मांगूंगा, ठीक है, और उससे पहले मैं अपनी फ़ीस मांगूंगा। फीस आने के बाद आपका स्लॉट बुक होगा। आपका जो डिटेल्स है, जैसे टाइम ऑफ बर्थ वगैरह, नक्षत्रों को देखिए, 3 चीज़ें शादी के केस में 3 चीज़ें देखी जाती। पहली चीज़ कि भैया इस इंसान के कुंडली के हिसाब से फैमिली गैदरिंग कब होगी। दूसरी चीज़ ये देखी जाती कि भाई इस इंसान का वीनस सबसे अच्छे उच्च पोजीशन पे कब आएगा। ओके। तीसरी चीज़ ये देखी जाएगी कि भाई इसके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कब बनेंगे। ओके, अब रिलेशनशिप में अब देखो कितनी प्रिसाइसली चीज़ें देखी जा रही है, ठीक है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्यों? क्योंकि भाई शादी लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप अगर होगा तो मैं उसे बताऊंगा ही नहीं, इग्नोर, क्योंकि वो हमें चाहिए नहीं। शादी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखा जाएगा। दूसरा, वीनस की पोजीशन इसलिए देखी जाएगी कि भाई वीनस क्योंकि वो शादियों का मेन कारक ग्रह है,
तो वो जब जिस अच्छे पोजीशन पे बैठे रहेगा तो चांसेस बन रहे हैं। तीसरी फैमिली गैदरिंग, क्योंकि हमारे इंडियन में भैया शादी होती है ना तो 10 लोग आएंगे लेकिन गैदर होंगे। तो इन तीनों जिस महीने पे या जिस, अगर मैं उसकी बात कर लूँ कि जिस दशा पे ये लोग या फिर जिस महीने पे ये लोग एक साथ आएंगे, ये तीनों चीज़ एक साथ आ जाएगी, उस समय आपकी शादी होगी। ये चीज़ प्रिडिक्ट की जाती है। तो अलग से शादी का थोड़ी ना निकल रहा है कि भाई हाँ शादी ये। तो वैसे सेम वॉर लाइक सिचुएशन को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भैया ये थोड़े से वॉर भी नहीं कह सकता, आप ये कह सकते हो कि मतलब एक कुछ तो तनाव वाला सिचुएशन होगा, हाँ अनस्टेबिलिटी होने वाली, बट किसके साथ होने वाली ये तो नेवर सर। अब वो जो लोग करते हैं, मैं दूर से नमस्कार, मैं किसी के बारे में ना बुरा कहना चाहता हूँ ना मैं किसी को, ठीक है हर का काम है अपना करना, वो लोग अपना कर रहे हैं, मैं अपना बस। बट क्योंकि द स्टडी इज द सेम जो कि सब सीखते हैं जनरली, अगर हम रॉ सब्जेक्ट की बात करें तो उसके अंदर आइडिया आपको भी उतना है कि क्या सिखाया जाता है, क्या होता है एग्जैक्टली। सो जो चीज़ उसको मार्केट वैसा करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज दैट इवेंट हैपेंड इज समथिंग नॉट वेरी राइट। नहीं, इट्स नॉट अबाउट ओनली मार्केट वैसा करना चाहते हैं या फिर स्टडी। आपको सुनने में अजीब लगेगा बट एक किताबी ज्ञान से आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है, आपको जो पढ़ाया गया है यही आज के डेट में प्रॉब्लम हो चुका है। लोग 3 दिन का चीज़ सीखते हैं, वेबिनार अटेंड करते हैं, आज अपने नाम के आगे एक्सपर्ट जोड़ लेते हैं, एक्सपर्ट XYZ, आचार्य XYZ, पंडित XYZ, और आज से काम चालू कर देते हैं और जो केस पकड़ते हैं वो बिगड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ बुकिश नॉलेज है। सर बुकिश नॉलेज ना सिर्फ आपको स्पाइक देने के लिए, एक चिंगारी लगाने के लिए। आग आपको ना फूक फूक के खुद लगानी पड़ेगी, और फूकोगे तब जब आप प्रैक्टिकल काम करोगे। करेक्ट। जो जिस जगह पे है, आप आज जिस तरीके से कैमरे में मेरे सामने बात कर रहे हो, शायद डे 1 में इतना पर्टिकुलरली आप नहीं कर पाते। करेक्ट सर। ये आप किसी किताब से नहीं सीखे, आप कैसे इस पे वो कर करके हुए जी। तो एक्सपीरियंस इज द मेन नॉलेज। स्किल आपका हेल्प करता है, वो सपोर्टिंग, वो सप्लीमेंट काम करता है, बट जो मेन नॉलेज है ना वो एक्सपीरियंस से आएगा। सर किताब में हर बातें थोड़ी ना लिखी रहती है, बिल्कुल नहीं लिखी रहती है। किताब में ये थोड़ी ना लिखा रहता है कि कब कोई क्लाइंट आके बोलेगा कि भाई शादी का भी दिक्कत हो रहा है, पैसे आ रहे हैं लेकिन यार रुक नहीं रहे हैं, मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ, मैं कमाता तो 10 करोड़ हूँ लेकिन मेरे पास कर्जा 50 करोड़ का है। किताब में थोड़ी ना रेमेडी लिखी रहेगी, ये आपको डिकोड करना पड़ेगा ना सर। ठीक है, अब ये डिकोड आप कब कर पाओगे? जब आप 10 केसेस वैसे वाले सॉल्व कर चुके होगे, अनसॉल्व की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व कर चुके होगे, तब आप उस केस को ना फिर ऐसे काम होता है। फिर बस आप घर घुसते हो और फिर आप बताते हो नहीं नहीं ये वाले में मेजर इशू है, यहाँ पर सोना बंद करो, ये फिर वो इंट्यूशन आने लगती है। मैं मेजरली कॉल पे बता देता हूँ कि यार आपके इस जोन का मेजर डिफॉल्ट है, आपके घर में ये एक्टिविटी हो रही है। मैं रिसेंटली दिल्ली पे सेमिनार किया था वास्तु का, बहुत से लोग आए थे, मेरे क्लाइंट्स भी आए थे, नए लोग भी आए थे। एक बंदी नहीं आई थी, उसने ना मुझे उसको मैं जानता भी नहीं ना पहचानता उस समय। उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने सबके सामने, वो शायद वीडियो आज भी मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी होगी, आप भी देखिएगा, सबके सामने एक ही चीज़ बस बोला कि भाई आपके नॉर्थ ईस्ट ही बोला था शायद, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे ना स्टोर रूम है। वो बंदी समझ नहीं पाई क्योंकि डायरेक्शन में थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी। मैं डायग्राम बनाया, आप यहाँ से घर घुसते हो, यहाँ से सूरज उगता है, आप सूरज के थोड़ा एडजेसेंट देखोगे एक स्टोर रूम है। हाँ सर स्टोर रूम तो नहीं, कबाड़ टाइप का हम इकट्ठा करें। मैं बोला अच्छा, हमारे में उसको स्टोर रूम बोलते हैं। अब जब उसके अंदर आप जाओगे ना, वहाँ पर एक संदूक टाइप की कुछ होगी, उसके अंदर आपने पितरों की फ़ोटो रख रखी है। बंदी बोली कि हो ही नहीं सकता। नहीं सर हमारे में तो रूम पे टंगे हुए। मैं बोला घर पे कोई है? बोले हाँ। मैं बोला कॉल करो और एक बार वीडियो या फ़ोटो मंगाओ। उन्होंने बाहर गए, उन्होंने हॉल से कॉल वगैरह किया, वो आके बताए सर आपको कैसे पता। तो ये कोई किताबी ज्ञान से नहीं आ सकता आपको, ये आपको सिर्फ इंट्यूशन कह सकती है सर। और इंट्यूशन तब आएंगे जब आप अपने काम में ना मतलब मक्खन लग के फिर आपका काम चलने लगे, तब आप आओगे। क्या आपकी इंट्यूशन कभी गलत भी हुई है इनिशियली? अभी तक तो याद नहीं है सर, मतलब सिर्फ 2 बार हुई है, और वो भी 2 बार गलत क्या हुई, मेरे को पहले इंट्यूशन आ गया था कि ये नहीं होने वाला है, और मैंने क्लियरली बोल भी दिया था कि आप जितना भी माथा पटक लो ये चीज़ नहीं होगा। तो टेक्निकली गलत तो नहीं है वो। इंट्यूशन क्या होता है सर, 2 टाइप की चीज़ें होती है, ठीक है। इंट्यूशन 2 जगह से इंसान को आती है। एक वो आती है जो भगवान या यूनिवर्सल एनर्जीज के थ्रू आपके सर पे आ रही है, उसे हम विजडम कहते हैं। दूसरी इंट्यूशन वो होती है जो आपके पेट से आती है, जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं। राइट। और जब ये दोनों इंट्यूशन मिल जाते हैं ना, वो आंसर फिर करेक्ट रहता है।
इन दोनों में से कोई एक भी गड़बड़ा है तो समझ जाओ कि मामला डगमगा रहा है। आप हो भी सकते हो कर मे बी मे नॉट बी वाला सिचुएशन है, बट अगर ये दोनों कनेक्ट हो गए ना, एक विजडम और एक गट फीलिंग, तो फिर विन विन सिचुएशन ही। आप जो बोलोगे वो फिर होना ही है। व्हाई आई आस्क्ड यू अबाउट ये चीज़ और आप उस डायरेक्शन में ले गए बिकॉज कि लोग पैसा कमाने के लिए गलत सोर्सेज का भी यूज़ करते हैं एंड गलत मार्केटिंग भी करते हैं। मैंने रिसेंटली फिगर आउट किया है कि अब रिसेंटली चैट जीपीटी और एआई बेस्ड एस्ट्रो गाइड्स और वास्तु गाइड्स भी आने शुरू हो गए हैं इंस्टाग्राम पे। यू माइट हैव विटनेस्ड। एग्जैक्टली हाउ रिलेवेंट आर दीज थिंग्स इन द करंट वर्ल्ड एंड हाउ रिलायबल आर दीज? सर आप ना चैट जीपीटी वीडियो मतलब ये पॉडकास्ट के बाद ना चैट जीपीटी खोलिएगा और उस पर लिखिएगा कि एक्ट एज ए क्या कहते हैं, एक्ट एज ए कंसल्टेंट या साइकाट्रिस्ट, और मुझे बताओ कि मैं मेंटली इतना डिस्टर्ब हूँ तो मुझे क्या खाना चाहिए आज। गलत बताएगी वो, वही बताएगी जो हमने उनमें प्रीवियस डेटा डाला होगा या फिर और जो एक यूनिवर्सल डेटा डाला होगा। करेक्ट सर, आपकी प्रॉब्लम ना सिर्फ आप जान सकते हो, और दूसरा वो इंसान जो आपके पास हो या जिस पे आप दिल से विश्वास करते हो या सरेंडर करते हो अपने आप को, आप उसके पास जाओगे ना, वैसे इंसान के पास, तो आपको अपनी प्रॉब्लम मुंह से बोलनी नहीं पड़ेगी या टाइप नहीं करनी पड़ेगी। सामने से आंसर आ जाएगा कि अरे यार ये करो यार आज, और दूसरे दिन रिजल्ट आ जाएगा। तो सर चैट जीपीटी या कुछ भी हो, एआई बॉट हो या कुछ भी हो, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, बट द थिंग इज दैट ना हमें हर चीज़ के लिए उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। करेक्ट, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, आई थिंक प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं टू बी रिलाइड ऑन अ रोबोट फॉर दैट। एग्जैक्टली सर, आप किसी मशीनरी पे थोड़ी ना बिलीव, मतलब आप नहीं कर सकते। सर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बस दे दिया कि आपको क्या खाने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वो नहीं बता पाएंगे। आपको बड़ी से बड़ी क्या, सर आप लाइफ को डिपेंड थोड़ी ना कर सकते हो किसी चीज़ के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कंसल्ट ही करो, बट अलग है सर, एनर्जीज अलग काम करती है ना, कोड्स अलग काम करते हैं। वो क्या है, कोडिंग ही तो है, पूरा कोड्स के थ्रू तो उसे एक रिफॉर्म किया गया, बनाया गया है। करेक्ट है ना, तो वो एक एनर्जीज की इंट्यूशन की जगह नहीं ले सकता है सर। किताबी ज्ञान मैंने कहा ना अभी, एक बताया था, एक होता है किताबी ज्ञान, एक होता है आपके एक्सपीरियंस का ज्ञान। तो सर किताबी ज्ञान एक्सपीरियंस के ज्ञान को कहाँ मैच करेगा सर? नहीं, बिल्कुल सर, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट, आजकल तो सारे ऑनलाइन बिजनेसेस हो रहे हैं, हाँ, उनके लिए वास्तु कैसे रेलिवेंट है? ऑनलाइन बिजनेस सर, आपके बिजनेस ऑनलाइन है, हाँ। बट सर ऑनलाइन बिजनेस को भी तो कहीं से तो वो चल रहा है ना। करेक्ट, आप पूरे ग्लोबली, मेरा भी सर ग्लोबली ही तो चल रहा है, बट बैठता तो सर वर्किंग तो मेरी ऑफिस से ही हो रही है। एक भले आप भी, आपके पॉडकास्ट पूरी दुनिया देख रही है, कल के दिन ये और 10x देखेगी, मार्स में सोसाइटी बच जाएगी, वहां भी देखेगी, बट सर काम तो स्टूडियो से हो रहा है ना। तो यहाँ की तो मैटर करती है सर कि आप स्टूडियो में किस जगह पे, हम जहाँ पर बैठे आपको नहीं पता होगा, बट प्रॉपर साउथ ईस्ट पे बैठे हुए हैं। कंपस चालू करके आप देख लीजिएगा, गारंटी बोल रहा हूँ। हम कहाँ बैठे होंगे? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये आपको पता कैसे? बिकॉज यू आर हेयर और यू नो इट? बिकॉज सर इंट्यूशन हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू ऑल, शायद मे भी मैं गलत हो जाऊँ, बट अकॉर्डिंग टू माई विजडम और गट फीलिंग, एंड इट इज द राइट डायरेक्शन टू सेट। ऑफ कोर्स सर, साउथ ईस्ट में नहीं बैठते तो ये बातें नहीं होती। और सिर्फ अभी कैमरा वाली बातें की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑफ द कैमरा भी क्या क्या बातें हुई आप जान रहे हो। फायर की जोन सर, फायर इंसान को एक्सप्रेसिव बनाता है। ओके, एक्सप्रेस आप उतना ज़्यादा कर पाओगे खुद को जितना ज़्यादा आपके अंदर फायर इवोक्ड होगी। यही आप सर, आप बैठो ना, आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बैठ के आप चालू कर दो, आपका जो बेडरूम का वो कोना है ना, उस साइड आपके बेडरूम है, उस कोने पे आप बैठ के आप पॉडकास्ट लेना चालू करो। आप उस जगह पे बैठ के नए थॉट ला सकते हो, खुद को डिटॉक्स करके एक नई चीज़ ला सकते हो, बट किससे ज़्यादा एक्सप्रेसिव वे में बात नहीं कर सकते हो। क्रेजी। एंड व्हाई आई वाज आस्किंग यू दैट, बिकॉज मैं इस चीज़ में बिलीव ज़रूर करता हूँ, बट मुझे पता नहीं है प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है। बिकॉज हम नए नए वर्किंग लोग हैं एंड कुछ लोग स्टूडेंट्स होंगे, हमारा इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वी स्टे ऑन रेंट और हम ऐसे एग्जैक्टली द थिंग इज दैट, देखो 3 पॉइंट्स इस पे बनते हैं। पहली चीज़ है तो लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि लैक ऑफ नॉलेज है मतलब इंसान पागल है। ठीक है यार, हर को हर चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। आपको इसकी नहीं है, आप मेरे को हर चीज़ की नहीं है, आप मेरे से कुछ पूछ लो। मैं इंस्टाग्राम आज भी ढंग से चलाना नहीं जानता हूँ, मेरी टीम चलाती है। लिटरली नहीं, कभी कभार मैं बाहर रहता हूँ, मेरे को कुछ अपलोड करना रहता है ना, मेरे को लाइव चालू करके बंद कैसे करता है ये नहीं पता था आज से कुछ दिन पहले। नहीं है नॉलेज, इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं खराब हो गया ना। तो ठीक है, आपको वास्तु का नॉलेज नहीं है, आपको ये नहीं पता कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करते हैं,
वो चीज़ का सॉल्यूशन है भाई, आप देखोगे खुद इम्प्लीमेंटेशन करके, आपको बिलीव हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। अब मैं आपको बोला साउथ ईस्ट डायरेक्शन, आप मेरे जाने के बाद कंपस खोलोगे, ये साउथ ईस्ट नहीं है तो डेफिनेटली साउथ 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 ईस्ट या साउथ, बट फायर की जोन है, इतना आई एम डैम श्योर, क्योंकि वो फायर को आई कैन फील, ठीक है। वो हो गया। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जैसे कि आपने ऑनलाइन बिजनेसेस का कहा था, ठीक है, तो वो प्रैक्टिकली जैसे कि मैंने समझाया कि भैया बिजनेस ऑनलाइन चल रहा है, बट भैया काम आपके एक जगह से हो रहा है, वहाँ का वास्तु आपके लिए काम कर रहा है। वहाँ की अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे आप अगर अपने ब्रांड का नेम भी चिपका दे रहे हो तो वो ग्लोबली लोग आपको जानने लगेंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है ही अट्रैक्शन की जोन। आप वहाँ पर जो चीज़ आप अपना ब्रांड रख रहे हो तो आपकी तरफ ऑटोमेटिकली लोग अट्रैक्ट होंगे। अब तीसरा पॉइंट ये आ जाता है कि आपने ये कहा था कि रेंट पे रहते हैं हम, उतना वो नहीं सर। बहुत से मेरे पास भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मेरे क्लाइंट खुद करते हैं कि सर हम रेंट के घर पे रहते हैं तो वास्तु काम करता है कि नहीं? 101% काम करता है सर। घर को थोड़ी ना पता है कि आप टेनेंट हो, मालिक हो या क्या हो। घर तो नॉर्मल एनर्जी वो अपनी देगी, जो जिसकी एनर्जी जोन है वो देगी। अब चाहे वहाँ जो भी रहे, आग सबके लिए सेम है, आप उसको छुओगे तो जलोगे ना, ठीक है। आप अब बात अलग है कि आप लोहे से छू रहे हो तो लोहा जल रहा है, आपको गर्म नहीं लग रहा है, बट लोहा तो गर्म हो रहा है, वो अपनी काम कर रही है, तो फर्क नहीं पड़ता है सर आप रेंट पे रह रहे हो कि कहाँ रह रहे हो, एनर्जी सबके लिए बराबर वर्क कर रही है। एंड कुछ स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं हु आर लुकिंग टू लोकेट इन अ डिफरेंट सिटी फॉर हायर स्टडीज और फॉर वर्क। वो एक घर सिलेक्ट करने से पहले क्या देखें, या फिर अगर वो एक घर सिलेक्ट कर लेते हैं अब उसके अंदर अगर उन्हें कोई दिक्कत फेस करनी पड़ रही है, क्या चीजें वो देख सकते हैं ताकि वो वास्तु के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जी सके? पहली चीज़, दो अलग अलग चीज़ आ गई। पहले एक तो नॉन सेलेक्टेड कि सेलेक्ट करने से पहले क्या देखें, तो अगर मैं ये कहूँगा कि कोई भी नॉर्मली, नॉट ओनली स्टूडेंट, कोई भी अगर कोई एक नया घर सेलेक्ट करने जा रहा है, 2-3 चीज़ें देखनी है कि उसकी एंट्री ऑस्पिशियस हो। एंट्री ऑस्पिशियस मतलब जैसे SSW हो जाता है डंपिंग की जोन, SSW पे बिल्कुल भी उसका मेन एंट्रेंस, क्योंकि मेन एंट्री क्या होता है ना, आपका मुंह, घर का मुंह है, सोच लीजिए वो मुंह हमारा, हम क्या काम है हमारे मुंह का, सारे न्यूट्रिशंस वगैरह सब चीज़ यहीं से जा रहे हैं ना, तो वो घर का जो मेन गेट रहता है ना, वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है। तो एनर्जी कहाँ से होके आ रही वो मैटर करता है। वो पॉजिटिव जोन रहेगा, अच्छी एनर्जी आएगी, नेगेटिव रहेगा, नहीं अच्छी आएगी, ठीक है। दूसरी चीज, लोग अच्छे वास्तु कंसल्टेंट ये चीज इग्नोर कर देते हैं, आसपास का वातावरण। आपके एंट्री गेट के आसपास आपका घर कितना भी अच्छा, कितना भी ब्यूटीफुल क्यों ना दिख रहा हो, लेकिन उसके आसपास बहुत, सोचो कि आपका एंट्री गेट है, उसके नीचे से नाला गया हुआ, ओपन नाला पूरा, सर उस घर के लोग कभी ना, मतलब चाह कर भी खुश कैसे रह पाओगे आप वहाँ पर? वास्तु तो सेकेंडरी आता था, प्राइमरी देखो ना कि आप अच्छे थॉट से भी घुस रहे हो, आपको सामने दिख गया नाला, आपको स्मेल आ गई। सेंस ऑर्गन ऐसे ही काम करते हैं। आई पहला सेंस ऑर्गन देखने का काम कर दिया, वो नेगेटिव थॉट दे दिया। स्मेल वाला चीज़ आपको गलत थॉट दे दिया। तीसरी, हियरिंग के भी वहाँ कुछ गंदी चीज़ें पड़ी, कोई जानवर गंदे लड़ रहे, कुछ हो रहा है, आवाज़ आ रहा है, हियरिंग का आ गया। आपका थॉट जो अच्छा भी था ना वो भी बुरा हो जाएगा। तो कोशिश हमेशा पहले ना एंट्री को देखने की, वो बहुत अच्छी हो, भले अंदर रूम छोटा सा हो बट एंट्री बहुत प्यारी सी हो, ठीक है। अब दूसरा चीज़ जो अंदर देखने का है कि वो भैया नॉर्थ ईस्ट पे ना कोई गलत एक्टिविटी ना हो रही हो, मतलब जैसे कि वहाँ पर टॉयलेट ना हो, वहाँ पर कोई हैवी आइटम वाला, मतलब जैसे कि वहाँ कोई जिम्नेजियम ना हो, मतलब कई घरों में रहते हैं जिनके भी, वहाँ पर किचन ना हो। ये सब चीज़ एक नॉर्मल सा चीज़ है, बाकी सारे चीज़ अंदर के ट्रीटेबल है। तो ये तो आ गई कि भैया खरीदने से पहले आप जैसे 2 मिनट के लिए सोचे कि कोई खरीद चुका, ठीक है, अब कैसे करे? तो अब स्टूडेंट है भैया, वो लिमिटेड चीज़ है उसके पास, ठीक है, वो घर चेंज भी नहीं कर सकता, वो कुछ रेमेडीज इधर उधर भी नहीं कर सकता। अब स्टूडेंट का मेन प्रायोरिटी क्या रहता है? पढ़ना, ठीक है। हर की अलग अलग प्रायोरिटी है। कोई बिजनेसमैन है, उसका प्रायोरिटी है कि उसके ब्रांड को एक्सटेंड करना। कई लोगों की प्रायोरिटी रहती है कि इनफ्लो बढ़ाना मनी का। कई लोगों की प्रायोरिटी रहती है कि भैया पढ़ना, जैसे स्टूडेंट का हो गया। तो भैया पढ़ाई की जोन क्या है? वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में आता है। तो कोशिश हर एक स्टूडेंट को, रैंडम किसी भी फील्ड का क्यों ना हो, हर एक स्टूडेंट को ये कोशिश करना है कि वो पढ़ने वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे ही बैठे। और इन केस नहीं बैठ पाता किसी कारणवश, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि वो फ्लेक्सिबल अगर नहीं है, तो वेस्ट साउथ वेस्ट में एटलीस्ट अपने नोट्स ले जाकर रख दे। जो भी किताबें वो पढ़ रहा है ना, जहाँ भी बैठ के पढ़ रहा है, उसे उठाकर वो वेस्ट साउथ वेस्ट में रख दे, कोई टेंशन नहीं, वो ऑटोमेटिकली ग्रैब होनी चालू हो जाएगी। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ सर करके ना सोए, वो सोए साउथ की तरफ सर करके। और जो भी किताब वो पढ़ रहा है जिसमें वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, उस किताब को अपने लेफ्ट साइड सरहाने लेकर सोना चालू कर दे। ये चीज़ लिटरली कंट्रोवर्शियल लगेगी लोगों को कि आप किताबें रख के उसकी चीज़ें कैसे पढ़ सकते हो, बट ये होता है सर। आज भी साउथ
अगर आप साउथ इंडिया साइड चले जाओगे तो आज भी ऐसे बहुत सारे गुरुकुल हैं और वहाँ आज भी ऐसे टीचर्स हैं। एक टेक्निक है जिसका मैं नाम भूल गया, उसमें क्या करते हैं कि बच्चों के आंखों में पट्टी बांध दी जाती है और सामने जो कलर लाएगा आप लाओगे ना, वो बच्चा बिना देखे उस कलर रंग बता देगा कि ये रेड कलर का फ्रेम है, ब्लू कलर का फ्रेम है, बिना देखे। ये कैसे हो रहा है जनरेट? कुछ तो एक एक्टिविटी है ना जो हो रही है, चल रही है। तो सर होती है, एनर्जीज काम करती है। आप किताब को रखो लेफ्ट साइड, काम करेगा। आप जो भी किताब पढ़ते हो, ठीक है, आप लेफ्ट साइड रख के सोना चालू कर दो। कुछ दिन में देखोगे कि आप जील, बहुत लोग कहते हैं ना, अरे हमारे पास टाइम नहीं है या मन नहीं लग रहा, हम 2 पेज पढ़े, तीसरा मन ही नहीं करता पढ़ने का, नींद आ जाती, जो भी आ जाता, आप लेफ्ट साइड रखना चालू कर दो। आपको एक समय के बाद ये इंट्यूशन आनी चालू हो जाएगी कि इसके बाद कौन सा पेज पढ़ना है, कौन सा सही रहेगा और मेरे को कहाँ तक पढ़ना है। भगवत गीता की एक बहुत प्यारी बात है, लोग उसे सिर्फ एक किताब समझते हैं। लाइफ में आप कभी भी प्रॉब्लम में होगा ना, कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में होगा, आप भगवत गीता लो और उसका रैंडम आप लेफ्ट हैंड पे रख के राइट हैंड से पन्ना पलटाओ। जो पन्ना खुलेगा उसके श्लोक को पढ़ लो, उसमें उसका आंसर छुपा होगा। तो सर जब आप बात कर रहे हो, किताब को पता है कि आपको क्या ज़रूरत है, तो समझो एनर्जी किस लेवल की वर्क करती होगी। हैव यू ट्राइड? डेफिनेटली। मैं अपने नोट्स के साथ, मैं पिछले 8 साल में जितने भी रिसर्च किए हैं मैंने, अभी मेरा रिसर्च पेपर भी आएगा, एक बार कंप्लीट हो जाए, बुक्स भी आएगी, अभी पब्लिश होगी। मैं जितने भी पिछले 8 साल में मैंने, कम से कम अगर आप जाओगे ना मेरे ऑफिस जाओगे तो इससे भी बड़ा एक टेबल है जिसके ड्रॉअर्स में पूरी नोट्स, पन्ने, किताबें पूरी पड़ी हुई है। मैं आज भी जो 5 साल पहले चीज़ लिखा हुआ ना, उसके पन्ने के हालत समझ जाओ, पूरा कुचुड़ मुचुड़ के, आज भी मैंने उसे स्पायरल बाइंडिंग करवा कर रखा हुआ है। मैं आज भी किसी चीज़ का आंसर चाहिए रहता है ना, तो मैं उसको लेफ्ट साइड पे लेके सोता हूँ और सुबह उठ के जो पन्ना खोलता हूँ उस पर मेरा आंसर रहता है कि भैया ये काम ये करना है और इस चीज़ से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस टू अ लॉजिकल माइंड सर? सर लॉजिक ही है सर। देखो, जब अगर किसी चीज़ में लॉजिक नहीं रहे ना, तो वो चीज़ अंधविश्वास पे लोग लेने लगते हैं। दिस इज प्योर मैजिक। ऑफ कोर्स, मिरेकल मैजिक इसी की तो कहते हैं। और यही वो पॉइंट रहता है जिसके बाद आपकी लाइफ चेंज होने लगती है। नॉट ओनली या मेरी, आपकी लाइफ। जो इस चीज़ को फॉलो करना चालू कर देगा ना, जो एनर्जीज की पावर को जान जाएगा सर, मतलब। सर मैं आपके साथ बहुत एक इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर करता हूँ। हाँ प्लीज। मैं 2024 अप्रैल से पहले बहुत ही लो बिलीफ वाला पर्सन था, डायरेक्शनलेस था। आई डोंट नो, मैं अपने बर्थडे पे 2024 में मैं नहीं जाता मंदिर जब तक मुझे कहा ना गया हो जाने के। मैं बाहर कनाडा में था। आई डोंट नो व्हाई, मैं उस दिन बड़ा डायरेक्शनलेस था। मैं काम से उठा, मैं चला गया मंदिर, जबकि मैं कभी नहीं अपनी ज़िंदगी में अपने मन से जब तक नहीं आया मैं तब तक नहीं गया। मैं चला गया और इस्कॉन टेम्पल है हमारे वहाँ पे, जहाँ पे मैं रह रहा था। सर मैं वहाँ गया बस ऐसे ही कि चला अच्छा दिन है, बस चल के मत्था टेक। मैं 5 मिनट बैठा वहाँ पे और जब बाहर आया ना, आई जस्ट वॉन्टेड टू डू अ डोनेशन। पता नहीं क्यों, मतलब मैं इतना ज़्यादा करता भी नहीं, अब ज़्यादा करता हूँ, बट पहले नहीं करता था। उस दिन मैंने कर दी सर। विद इन फ्यू मिनट्स आई हैड दिस होल आइडिया जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज करके रख दी। कुछ महीने के अंदर मैं इंडिया, एंड आई नेवर लुक बैक। एंड अब मैं ये चीज़ किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये कैसे हुआ, क्योंकि मैं खुद इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता सोच समझ के। बट कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि आपकी समझ से बियॉन्ड ही है सर। एग्जैक्टली है सर। सर अगर हमें ही सब चीज़ समझ आने लग जाए तो हम मनुष्य क्यों कहलाए, हम तो फिर भगवान बन जाएंगे ना। हाँ, तो वो चीज़ नहीं होता। और एनर्जीज होती है। आपने ऐसे कहा ना कि आपने मंदिर जाना चालू, मैं जो भी, जैसे कि कई लोग यार हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो उसे मैं ना सिर्फ एक सिंपल सी रेमेडी देता हूँ कि भाई आप जिस भी जगह पे हो, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो ना, अपने रिलीजियस जगह जाना चालू कर दो। सर आप 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट मंदिर पे जाके बैठो। आप 2 मिनट के सोचो, बहुत क्लैटरी माइंड हो रहा आपका, आप कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना क्या नहीं करना, सिर्फ 5 मिनट आप मंदिर पे जाकर बैठ जाओ। कुछ मांगना नहीं है, भिखारी जैसा भीख नहीं मांगना है हमें भगवान से, भगवान ये दिला दो वो दिला दो ना। राइट। बस आपको 5 मिनट बैठना है और लास्ट में भगवान को थैंकफुल या थैंक यू बोल के आ जाना है। सर आप देखोगे आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा कि आपको करना क्या है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो ऑरा फील्ड है वो आपके घर से बहुत ज़्यादा अलग है। वहाँ पर कंटिन्यूएशन में मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, कंटिन्यूएशन में घंटियाँ बज रही है, कंटिन्यूएशन में वहाँ पर प्रेयर्स हो रहे, एक प्रतिष्ठित मूर्ति को पूजा जा रहा है वहाँ की। और सर आप मैं गया था, अभी रिसेंट की बात बता रहा हूँ, 1.5-2 महीना पहले मैं गुजरात विजिट पे सोमनाथ गया था। यार क्या, जो भी लोग गए होंगे ना सोमनाथ, वो खुद एक्सपीरियंस कर सकते होंगे उस चीज़ को। यार गूज़बम्स आ जा रहे थे यार। कुछ नहीं, मैं कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही भगवान को देखने और थैंकफुल होने गया था। ज्योतिर्लिंग में आते हैं, मैं सावन में कर रहा था दर्शन।
सोमनाथ टेम्पल में आप एंटर करोगे ना, और जब मैं जिस टाइम पीरियड में, मेरे ख्याल 11 साढ़े 11 बज रहा होगा सुबह का, वहाँ मंत्रोच्चारण चल रहा है, और जो वहाँ के पुरोहित है, दैट मीन्स पंडित जी जो हैं, वो शंकर मतलब जो शिवलिंग है उसका श्रृंगार कर रहे थे, और वहाँ पर ना मंत्रोच्चारण कंटिन्यूएशन में चल रहा है यार, गूज बम्स आ गए। और उसी के दूसरे या तीसरे दिन मैंने एक नया वेंचर चालू कर दिया, कोई आइडिया कोई कुछ नहीं था, अचानक से। हाँ मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द थॉट आइडिया। महाशुभ.com मेरी ऑलरेडी बहुत पुरानी फर्म है, मेरी वेबसाइट है, बट उससे ना एक मैं नॉर्मली चला रहा था, मतलब आज तक उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया था कि एक वेबसाइट है जिसमें मेरे प्रोडक्ट सेल होते हैं नॉर्मली, ऐसे बात जैसे आपको ज़रूरत है, हाँ रुद्राक्ष कहाँ से खरीदना, अरे मेरे वेबसाइट से ले लो यार। उसके 3 दिन के अंदर मेरे पास थॉट आ गए कि क्या कैसे इसको आगे लेकर जाना है, और मेरे पास वैसे लोग ऑटोमेटिक आ गए जो कि मेरे को उसको आगे ले जाने में हेल्प करे। क्रेजी। ये होती है डिवाइन की पावर, मतलब वहाँ ना एक अलग ऑरा फील्ड है। अगर और जितने ज़्यादा प्रतिष्ठान अनुष्ठान वाले जगह पे जाओगे ना, वो अलग होता है। डू यू हैव अ अलग चीज़। स्पेसिफिक इंसिडेंट ऐसा आपके साथ कभी और हुआ हो? सर रोज होता है मेरे साथ, तो आप टेल मी पूछो। समथिंग अबाउट इट सर। सर क्या मतलब हर चीज़, मतलब आप किस चीज़ से रिलेटेड आपको, अगर इस मेरे कॉलोनी में, नॉट कॉलोनी, कॉलोनी से थोड़ा दूर एक जगह है, बड़ा अच्छा बात बता रहा हूँ, अच्छी चीज़ याद आई, ठीक है। एक जगह है, नॉर्मली मैदान है, मतलब दैट मीन्स प्लेन एरिया है, वहाँ पर लोग क्रिकेट वगैरह ही खेलते हैं, और रात में फिर वहाँ पर वो अनडिरेजिबल लोग आके वो दारू शारू जो भी वो सब उटपटांग चीज़ें ही चलती है। साल में एक बार वहाँ पर शोलापुरी माता, मतलब एक माता जी है, शोलापुरी माता कहते हैं, उनकी पूजा होती है, साल में एक ही बार होती है सर उसमें, ठीक है। उस नॉर्मली मैदान पे वहाँ के आसपास के कम्युनिटी के लोग वो उनको बैठाते हैं। इट्स काइंड ऑफ दुर्गा पूजा ही, जैसे दुर्गा पूजा में भी अब दुर्गा मूर्ति बैठाकर पूजा करते हैं ना लोग, वैसे वहाँ पर पूरा होता है। मेरे जिम जाने के रास्ते पे वो पड़ता था। मैं जब भी, भगवान की कृपा से ऐसे तो मेरे लाइफ में कोई ऊपर वाला चैलेंज इतना बड़ा आने नहीं दिया, बट कभी कभार आप ना, कोई भी इंसान ना वो थॉटलेस हो जाता, थॉटलेस इन द सेंस कि आगे का एक्शन, जैसे महाशुभ.com को लेकर मैंने बोला तो क्या करना है क्या, तो मैं जब भी, आप मानोगे नहीं, जब भी मेरे लाइफ में क्वेश्चन मार्क आया है ना, ये बात मैं आपको अभी की नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से 2014 से ये चीज़ होता है मेरे साथ, और आज भी वहाँ पर मिरेकल्स होता है मेरे साथ, आई डोंट नो वाई। आज भी उस जगह पे जब भी मेरे लाइफ में क्वेश्चन मार्क आता है ना, मैं उस जगह पे जाता हूँ। मैं वहाँ फर्स्ट टाइम क्यों रुका था पता है? वहाँ पर एक वो हैंड पंप होता है ना, मैं प्रोटीन शेक के लिए पानी लाना भूल गया था, तो मैं बोला यार पीता हूँ, बड़ा प्यास लग रहा है, मैं गया हैंड पंप से पानी लिया, फिर वहीं पर बैठ के, जहाँ वहाँ ना एक चबूतरा जैसे बना हुआ, वहाँ पर माता रानी की पूजा होती है साल में एक बार, तो मैं उसी चबूतरे पे बैठा, और मेरे को ये भी नहीं पता था कि लिटरली वहाँ पूजा होता है। मैं दूर से देखता था, टेंट वेंट लगा होता था, और साल में एक बार होता ही है, मंथ मंथ मेरे को अभी भी नहीं पता। मैं वहाँ पर चबूतरे पे बैठ के ना प्रोटीन शेक, प्रोटीन पी रहा, एक 2-3 लड़कों का ग्रुप आया वो लोग अपना आए होंगे, जो भी इधर उधर का पता नहीं क्या करना आया था, मैं ध्यान भी नहीं दिया। उसमें से एक आया, बोलता है भाई साहब आप यहाँ मत बैठो, नीचे उतरो। मैं बोला क्यों नहीं बैठो? बोलते हैं यहाँ पर माता रानी बैठती है, यहाँ मत बैठो, आप नीचे उतर जाओ, नीचे वाले चबूतरे पे बैठो, ये वाले पे मत बैठो जहाँ पर हम मूर्ति बैठाते हैं। ठीक है यार, मैं नीचे बैठ के प्रोटीन शेक पी रहा हूँ। मेरे लाइफ में ना यार एक ऐसा चीज़ हुआ था कि जिसके बाद ना मैं क्लूलेस था। आज से 8-9 साल पहले की बात है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ कैसे करूँ, मैं हर तरफ से टूटा हुआ था सर। मैं कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आ रहा था, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरे को लग रहा था सर मेरे लाइफ का ना एक ही गोल है, और उस समय था, अभी भगवान की कृपा से वो हो गया कि मैं अपने मम्मी पापा को काम से उनके रिटायर कर दूँ। बहुत तकलीफ़ में देखा हूँ सर उनको एक समय में, मतलब लिटरली बहुत तकलीफ़, जो शेयर भी नहीं कर सकता। मतलब वो लोग, एक समय ऐसा था एक्चुअली, उस समय LICs बहुत चलती थी, आपने सुना होगा कि महीने 1.5 महीने तक जोड़ते थे पैसा, और फिर LIC एजेंट घर आता था, और उनको इंसिडेंट भी शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ, और वो पैसा फिर उनको देते थे जो भी पॉलिसी वगैरह करते थे, तो वो एक तिजोरी देकर जाते थे LIC वाले, आई डोंट नो कितनों को दिए होंगे या नहीं। तो मेरे घर वाले ना उसमें पैसा जोड़ा करते थे सर, 1.5-2 महीने सेविंग किए, बहुत मेहनत से सर सेविंग किए, ठीक है। तो वो बक्सा चोरी हो गया सर। अब जिस दिन आने, अब एजेंट तो भैया टाइम से ही आएगा, अब जिस दिन एजेंट आया उस दिन मम्मी गई कमरे पे, वो बॉक्स ही नहीं था, मतलब देखने के लिए कि देना है अब उनको, वो बॉक्स ही नहीं था सर। उस दिन कैसे भी करके कैसे तैसे वो लोग उनको पे कर दिए, क्योंकि उनको तो मना करोगे नहीं आप, उनको पे किए। मेरे पापा, उस समय की बात बता रहा हूँ, जो इंसान जेब में एटलीस्ट 500 400 300 लेके निकलता था, उस दिन वो इंसान 5 रुपये लेके निकला। मेरे पापा को पान खाने की आदत है आज भी, उनको अच्छा लगता है, दिन में एक पान चाहिए।
वो इंसान उस दिन पान नहीं खा पाया सर। और ये बात आपको कैसे पता चली? माँ बाप बहुत कोशिश करते हैं कि ना पता चले, बट चल जाता है सर। वो फील आ जाता है कि यार कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है। तो कुछ नहीं सर, क्लूलेस था मैं कि मैं तो कुछ करता भी नहीं था, क्या करूँ कैसे करूँ कुछ पता ही नहीं था मेरे को, कि चाह रहा था मदद करने का, बट मैं वही मैं जो आपको बात बताया, मैं वहाँ पर रुका, मेरे ख्याल से 10 मिनट में वहाँ पर बैठा हूँगा यार। पता नहीं क्या कैसे हुआ चमत्कार। और ऐसे मेरे पास ना हज़ारों चीज़ हुआ है, रोज़ होता है, आज भी होता है मेरे साथ एक से एक मिरेकल, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मैं अपनी बाइक लेकर घर जा रहा हूँ, मतलब उसी रास्ते से मैं जा रहा हूँ, उठा मैं 5-10 मिनट बहुत बहुत ज़्यादा लो फील कर चुका था सर मैं। बट वहाँ ना थोड़ा सा पता नहीं एक आई कि यार हो जाएगा यार, ठीक हो जाएगा, पता नहीं तू कुछ नहीं कर सकता बट तो भी हो जाएगा, ऊपर वाला ठीक कर देगा। मैं बाइक में जा रहा था, एफ थी मेरे पास, बाइक भी याद है, ठीक है। एफ में जा रहा हूँ, साइड से एक पल्सर वाले ने ज़ोर से निकला बिना हॉर्न बजाए, मैं डिसबैलेंस हुआ, रेत थी रोड के ऊपर, तो मेरी गाड़ी स्किड हुई और गिर गई। मेरे गाड़ी का साइलेंसर ऑलरेडी कभी गिरा उरा होगा, कुछ हुआ होगा, उस पर स्क्रैचेस लगे हुए थे। वो पल्सर वाला बंदा उतर के आया, सामने से मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं बस उठ रहा हूँ, अपने आप को उठ रहा हूँ, बाइक उठा रहा हूँ, वो 2 बंदे थे उस पर आए, सॉरी सॉरी भाई सॉरी गलती से हो गया, मतलब शायद उनकी पूरी गलती थी भी नहीं, डिसबैलेंस में ही हुआ था। आए सॉरी यार सॉरी ऐसे ऐसे, अरे यार आपके बाइक में जो भी हो हम देख लेंगे, मतलब मेरे मुंह से ये बोलने का मौका नहीं दे रहे कि भैया ये पहले से था। उन्होंने अपने जेब से 5,000 रुपये निकाला कैश उस समय, ठीक है। उस समय अपने हज़ार के भी नोट प्रॉपरली आते थे, उस समय की बात डिमोनेटाइजेशन के पहले की। उन्हें 500 के वो निकाले, मुझे पैसे दिए, बोले लो भाई ये गाड़ी बनवा लेना सर। 5,000 रुपये उस दिन सर। ये मिरेकल बताओ अब कहाँ होगा। और मेरे पास ऐसे ढेरों किस्से, अब हो सकता है वो भगवान के भेजे बंदे हो या कोई हो। क्रेजी। तो सर रेगुलर होते हैं, रोज़ होते हैं सर मेरे साथ, रोज़। आई मीन सर, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप उस समय कैसा फील कर रहे होगे, सर बट ऐसी अननेचुरल चीज़ हो जाना, आई डोंट थिंक सो कि आप एक मोमेंट के लिए भी इस डिवाइन एनर्जी को अपने से अलग कर सकते हो। मैं करता ही नहीं हूँ सर, और ना वो मेरे को अपने आप से अलग करती है। मैं आज भी उस ग्राउंड के सामने से निकलता ना, आपने बोला ना किस्सा कहानी सुनाओ, मैं तो 8 साल 9 साल पहले की सुना रहा हूँ, और वहाँ उस समय से मैजिक हो सकता है सर। वहाँ जो माता रानी बैठती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल, या फिर वहाँ की एनर्जी फील्ड इतनी अच्छी होगी। मैं आज भी जब भी मेरे को कभी ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी छोटे से चीज़ को लेकर भी आता है ना, 5 मिनट के लिए जाऊँ, अगर मैं अपने उस सिटी पे हूँ वहाँ पर होम टाउन पे, तो 5 मिनट के लिए जाऊँ, लेकिन जाता हूँ। मेरा एक आदत है, मैं ऑफिस जाने के पहले और ऑफिस ख़त्म करने के बाद अपना, जब भी मैं, मेरा कोई ऐसा टाइम रहता नहीं है, जब भी चले जाऊँ जब भी आ जाऊँ, बट मैं जाने और आने से आधे पौन घंटे तक, 45 मिनट तक कम से कम ना कार में बस राउंड लगाता हूँ। पता नहीं, वो हो सकता है मेरे लिए वो वाला मूवमेंट रहता है। घर वाले डांटते हैं इस चीज़ के लिए कि यार कुछ नहीं, तू तो बस कार में ही घूमते रहता है, कहीं भी जाते रहता है, कुछ काम से जा। मेरे सिस्टर लोग बोलते हैं अरे भैया आप तो पेट्रोल ही डलाते, इतना पैसा हमको दे दो, पेट्रोल का पैसा हम कुछ। बट सर, एंड मेरे को भी लगता है यार ठीक है कार में अकेला घूम रहा हूँ, बट यार वो मेरे लिए ना एक कुछ तो एक डिवाइन वाली काम करती है सर, क्योंकि वो 45 मिनट में जो मेरे थॉट्स आते हैं ना, वो शायद अच्छे किताब पढ़ के अच्छे जगह पे भी बैठ के वो चीज़ ना है। और उस जगह पे अगर मेरे को ज़्यादा थॉट चाहिए रहता है, कुछ और अच्छा चीज़ चाहिए रहता है ना, मैं उस ग्राउंड जाता हूँ सर। अब और ग्राउंड से याद है, मैं अपने लाइफ की मेजर चीज़ें, मैं अपने लाइफ का पहला प्लॉट, मेरा शौक़ था कि मैं पहली ज़मीन खरीदूँ अपनी मम्मी के नाम, वहाँ बैठ के डिसाइड किया हूँ। मेरा शौक़ था कि मैं अपने, मेरा ऑफिस जो है आज भी पापा के नाम है, मैं अपने पापा के नाम पहला कमर्शियल प्लेस खरीदूँ, मैं ख़रीदा। उसी वहीं पर बैठ के थॉट आया, वहीं पर बैठ के मैंने बिल्डर को फ़ोन घुमाया, उसी ग्राउंड पे। मैंने था कि मैं अपने अपने पैसों से पहली कार खरीदूँ 5 साल पहले, वो भी उसी ग्राउंड पे बैठ के सर मैं। और सर कार, मेरे को तो आइडिया नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम था, मेरे को नहीं पता था कि कार में बुकिंग्स चलती है, ठीक है। तो वहाँ पर बैठ के मेरे को थॉट आया, और मैं पागल की तरह कैश लिया, और कैश लेकर बाइक में शोरूम घूम रहा हूँ कि सर कार, टाटा वाले मना कर रहे हैं, नहीं 45 दिन। मैं बोला कि यार सुजुकी चले जाता हूँ, उसकी तो इतनी गाड़ी घूमती है रोड में, वो तो दे ही देगा, वहाँ जा रहा हूँ वो मना कर रहा है। ऐसा ऐसा करके फिर एक जगह गया, नहीं सर आपको कल के कल डिलीवरी मिल जाएगी। मैं बोला सर आज दे पाओगे? बोले सर आज रात में 8:30 बजे डिलीवरी मिल जाएगी, और मिल गई सर। तो सर मेरे लाइफ के, पता नहीं लोग माने ना माने, बट मैं तो 100% मानता हूँ सर। वो लाइफ इस फील्ड पे भी मैं आया, वहाँ पर ही ग्राउंड पे ही बैठ के मैं ये सोचा कि यार अब ये चीज़ करना है, अब इसको जब ये भगवान ने दिया है,
मेरे को ये चीज़ अच्छा लगता है, कंसल्ट करना अच्छा लगता है, ये साइंस मुझे आती है, मेरे को ये नॉलेज अच्छा लगता है, तो अब इसको मैं प्रोफेशनल। सर बहुत बहुत लोग थे जो ये कहते थे कि यार ये वास्तु करेगा तू पंडित बनेगा, तू क्या कर रहा है क्या, मतलब जिन लोगों को नॉलेज नहीं रहती तू क्या करेगा, कई लोग मेरे रिलेटिव लोग तू क्या करेगा, पत्थर बेचेगा, जेमस्टोन बेचेगा। मैं बोला अरे यार नहीं, मैं परेशान हूँ जो, बट मेरे मम्मी पापा थे जो कहते थे कि नहीं यार देखो करना है, ये करना है, हाँ ठीक है कर। सर ये सिनेरियो था सर। सर आपने जिस तरीके से मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में समझाया है ना, आज से पहले मैं नहीं समझा था कि वास्तु शास्त्र इज रिलेटेड टू वस्तु एंड इट्स स्थापना। जब आप इंसान को ये करक समझाते हो ना, देन यू अंडरस्टैंड। मैं ये नहीं सोच रहा आप टॉयलेट की बात कर रहे हो, ये सब चीज़ों के बारे में नहीं, ये सब चीज़ें बहुत बियॉन्ड है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, मैंने लैपटॉप यहाँ रखा है, ये चीज़ यहाँ रखी है और मुझे अच्छा फील हो रहा है, ये भी वास्तु है। 100% है सर, 100%। चीज़ों के स्थापने, टॉयलेट वगैरह तो बहुत एंशिएंट वास्तु जब बना था तब तो टॉयलेट घर पे होते ही नहीं थे, एग्जैक्टली है ना। वो सब चीज़ हमारे नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से आता गया, फिर उनकी प्लेसमेंट होते गए, वो बियॉन्ड। सर मेजर चीज़ है, देखो सिंपल सी चीज़ है कि हमारी एनर्जी ना ग्राउंड की एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए और यूनिवर्सल एनर्जी के साथ। जब ये तीन चीज़ सिंक्रोनाइज्ड हो जाती है ना, ग्राउंड एनर्जी विथ हमारी ह्यूमन बॉडी की एनर्जी विथ डिवाइन या फिर यूनिवर्सल एनर्जीज, सर बोला ना मेरे साथ तो होता ही रहता है सर। मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मतलब होता ही रहता है। सर कैसा रहा आपका पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा है यार, मैं तो बोला मिरेकल्स होते रहते हैं, ये भी एक मिरेकल है। क्या डिफरेंट था? आप बहुत पॉडकास्ट पे जाते हो, मतलब व्हाट डिड यू फील? मैं अक्सर ना पॉडकास्ट पे, जैसे आपको ऑफ द कैमरा भी कह चुका हूँ कि मेरे को एक रॉ पॉडकास्ट बहुत पसंद है। रॉ पॉडकास्ट इन द सेंस कि बस जो हम बातें कर रहे हैं वो करते रहे। काफ़ी अच्छे अच्छे फर्म से भी मेरे को आते हैं मेल्स, बट द थिंग इज़ दैट एक न्यूज़ चैनल्स में से भी आते हैं कि ये करो, ऐसा हमारे में आ जाओ। मैं स्टार्टिंग में न्यूज़ चैनल्स पे जाता भी था, बट जाना बंद इसलिए किया, ये तब की बात बता रहा हूँ जब पॉडकास्ट उतने चलते ही नहीं थे, तब न्यूज़ चलता था अच्छा। तो एक दो बार मैं गया भी हूँ, बट उसके बाद जाना इसलिए बंद कर दिया ना सर कि वो लोग आपको आप जाके बैठोगे, वो लोग आपको स्क्रिप्ट पढ़ाएंगे और फिर सामने आपके ना वो टीवी पे वो चलता रहेगा, आपको उसको देख के वही बोलना रहता है। टेलीप्रॉम्प्टर्स। हाँ, अब फिर वही जब स्टार्टिंग में मैंने पॉडकास्ट किया, कुछ अच्छे भी मिले, ऐसा नहीं, बहुत अच्छे अच्छे भी मिले, बट कुछ ऐसे एक दो गलती से मिल गए जिन्हें वही कि सर ये आपको बोलना ही है ये, तो वो चीज़ को मैं अवॉइड करता हूँ। और स्टार्टिंग में जब आपसे बात हुई मेरी, मतलब कैमरा ऑन होने से पहले, तो हम इसी टॉपिक पे ही चर्चा कर रहे थे। और पॉडकास्ट आपका एक्सपीरियंस इसलिए इतना अच्छा लगा क्योंकि बस शायद हम एक चेंजेस किए हैं, बस कैमरा का स्विच ऑन कर दिए और कुछ चेंज नहीं हुआ है। जो पहले बात चल रही थी वो अभी भी वही बात चल रही है, और यही मेरे को एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट लगा। क्योंकि जब हम किससे बात करते हैं ना, मैं अभी आप याद दिलाए कि पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस कब, तो मेरे को याद है कि कैमरे लगे हुए हैं, करेक्ट, और हम कुछ रिकॉर्ड भी हो रहा है, बिल्कुल। बट जब हम बात कर रहे तो मेरे को ऐसी बातें पसंद है कि यार बस हम करते रह जाए। और क्योंकि इस चीज़ पे ना जो आपके अंदर है वो निकल के आता है, और वही एक्चुअल विजडम कहलाता है, और वो विजडम ही लोगों की लाइफ चेंज करती है सर। बिल्कुल। रेमेडीज तो बस एक नाम है, उपाय बस एक कहने को है, बाकी मेन तो उपाय यही है ना, ये जो चल रहा है। बिल्कुल सर। एक टिप दे रहा हूँ, सिर्फ आपको नहीं, सारे लोगों को, जो भी ये सुने ना भी सुने उन तक भी पहुँच जाएगा अगर उनको चाहिए होगा तो। आपने बीच पे एक वर्ड यूज़ किया था सरेंडर, ठीक है। सरेंडर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम सरेंडर कर देते हैं ना किसी को, आप किसी के भी प्रतीत करो, मतलब आप गुरु के लिए कर दो, अपने माँ बाप, माँ सबसे पहली गुरु होती है, ठीक है। आपको थोड़ा ऑफ द टॉपिक ये भी कहना चाहूँगा कि अगर लाइफ में कभी कुछ बोलना हो या प्रेयर के समय कुछ चाहिए हो ना, तो एक चीज़ बोलना कि मेरी माँ की हर इच्छा पूरी हो जाए। जैसे महाभारत में अर्जुन ने खुद को कृष्ण को सौंप दिया था ना, फिर उनका रथ कृष्ण जी चला रहे थे। महाभारत में अर्जुन थोड़ी ना लड़ा, वो तो बस एक किरदार का रोल निभाया है, मतलब लिटरली वो बस एक कैरेक्टर है। पूरा महाभारत तो कृष्ण जी का रचा हुआ है, लड़े भी वो, जीते भी वो, पराजित भी वही हुए, सब चीज़ वो, मतलब पूरे ही भगवान हुए। तो अपनी लाइफ को ना एक महाभारत का एक वो सोचो, जो भी लोग मतलब डिप्रेशन में है या कुछ में भी है, उनके लिए ये चीज़ स्पेशली है, या कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ जिस लेवल पे और आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है और फ्लरिश करना चाहते हैं ना, इस दुनिया को महाभारत समझो, या जिस भी फील्ड पे आप खेल रहे हो उसको महाभारत समझो, ठीक है। महाभारत के जो अर्जुन का रथ था उसमें 5 घोड़े थे, आपके अंदर भी 5 सेंस ऑर्गन है, वो समझ जाओ घोड़े हैं जो आपकी लाइफ को चला रहे हैं, आपके सेंसेस ही आपकी लाइफ को चला रहे हैं। जो कहते हैं 6 सेंस होता है, जो एक अलग सेंस होता है जो काउंट नहीं होता बट होता है, वो कृष्ण जी है।
और उस पर सौंप दो कि भाई हम अपने 5 सेंस ऑर्गन पे आपको सौंपे हैं और हमारे घोड़ों की जो लगाम है वो कृष्ण के हाथ पे, और बस फिर चला। और सर फिर देखो, बोलते हैं ना जिसका सारथी स्वयं गिरधारी, उसे कौन हराएगा सर। सर कुछ कॉन्वर्सेशन ऐसी होती है ना जो आपको सब्जेक्ट के बियॉन्ड भी कहीं ना कहीं टच कर जाती हैं। एंड मेरे पास ना एक्चुअली वर्ड्स नहीं है ये चीज़ बोलने के लिए कि आई कैन सी एंड आई कैन विजुअलाइज, आपको शायद अजीब लगे, आई कैन विजुअलाइज अस सिटिंग इन द नियर फ्यूचर अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बिल्कुल बिल्कुल। मे बी वो चीज़ चल रही होगी अभी या नहीं चल रही होगी, आई कैन फील दैट, बिकॉज वो इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पॉजिटिव रहा है ना कि शायद आपको भी नहीं पता कि मेरी जर्नी में ये कहाँ तक चलने वाला है। नॉट दिस पॉडकास्ट इटसेल्फ बट व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट। बिल्कुल। एंड हाथ जोड़ के थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छे ट्रीट किया और वो चीज़ मेरे अंदर से आपने निकालनी एक कला है, वो कला आपको आती है, इसलिए मैंने कहा था ना कि आप फोड़ोगे एक समय इस इंडस्ट्री पे। सर पता नहीं सर, मतलब नहीं पता नहीं पता कर लो, मैं कह रहा हूँ। सर मीन्स अ लॉट सर, एंड मैं आई एम एक्चुअली विद ऑल माई हार्ट एक्चुअली ग्रैटिट्यूड शो कर रहा हूँ कि मैं बहुत सीखा हूँ। व्यूअर्स तो आई एम डैम श्योर सीखेंगे ही। कुछ चीज़ें होती है ना आप रिजल्ट का कभी नहीं सोचते, एंड आई नो दिस इज गोइंग टू बी ऑन द इंटरनेट एंड पीपल आर गोइंग टू कम बैक अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एंड मैं ना जब आपसे शेयर कर रहा हूँ, जब एडिट हो रहा होता है ना पॉडकास्ट, तो एक कट मैं देखता हूँ सबसे पहले बढ़िया से जिसमें चेंजेस वगैरह कराता हूँ, और देख के ना मैं बहुत खुश होता हूँ कि यार अपने आप को देख रहा हूँ, अच्छा मैंने ऐसी बात कर दी, वो हो रहा है, ये चीज़ देख के ना बड़ा खुश होता हूँ। एंड आई एम प्रिटी श्योर जब मैं एडिट हो रहा होगा ना मैं आपको वीडियो भेजूंगा एंड अपना रिएक्शन ज़रूर भेजूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई फील प्राउड कि मैं इस कॉन्वर्सेशन को कर पाया एंड आपको यहाँ ला पाया। थैंक यू सो मच। मैं अपने व्यूअर से यही कहूँगा, प्लीज़ प्लीज़ पॉडकास्ट ज़रूर देखना, लाइक करना, कमेंट करना, जो भी अच्छा पोर्शन लगे करना ज़रूर। एंड ट्रस्ट मी, इनको मेरे कन्विंसिंग की ज़रूरत नहीं है, या मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप इनको रीच आउट करना फॉर कंसल्टेशन एंड स्टफ। आई थिंक ही इज़ वर्किंग बियॉन्ड दैट, ठीक है ना। बट द काइंड ऑफ स्टफ दैट ही हैज़ एक्सप्लेन्ड इन द पॉडकास्ट about the subjects he's dealing with and the kind of person he is, you know what, मैं आपको सर लाइफ में जब भी आपके साथ कभी काम भी करूँगा ना, it's not because the kind of knowledge that you have, it is because I can trust you. Thank you sir. And this is what I have gained in this conversation and I'm sure people will get that hearing this conversation. सबको ये कहता हूँ, keep dreaming, keep working on your dreams and make every day count. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट। थैंक यू सर।